आज संगत जी अनाउंस करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ब्लेस फील कर रहे हैं कि गुरु महाराज की बहुत ही प्यारी संगत, जिन्होंने लॉकडाउन में हमें इतने प्यारे सत्संग सुनाए, इतना कुछ गुरु जी के बारे में बताया। आज फिर हमारे साथ हमारे सबके प्यारे वरुण अंकल हैं और वो अपने सत्संग शेयर करेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं वरुण अंकल को, आए और अपने सत्संग शेयर करें। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध ना कोई। जब भी ये शब्द सुनते हैं तो इट टेक्स यू बैक डाउन मेमोरी लेन। आपको वो टाइम पे पहुंचा देता है जब गुरु जी के साथ उनके ग्रेटर कैलाश मंदिर के अंदर ये शब्द लगा करता था और ये हमेशा वहां पे नॉर्मली संगत, एटलीस्ट फॉर मी, जब भी हम जाते थे, दिस वाज वुड हैव बीन द फर्स्ट वन प्लेइंग, सो दिस हैज गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं इस बात को लेके कि ये सत्संग जो है ये मेरी तरफ से कीर्तन है। कीर्तन मेरे गुरु, मेरे रब की का वखान है। जिस रब को देखा नहीं उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा लोगों ने, बहुत सुना। जिस रब को देखा उनको रब नहीं माना। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। गुरुजी भी हमेशा मुझे एक कच्चा पक्का भगत ही कहते थे। मैं उनमें 2007 से पहले रब नहीं देख पाया था। तो आज उन अपनी सारी गलतियों को दूर करने के लिए लिटरली कहते हैं ना, खून के आंसू रो रहा हूं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं मेरी नहीं, सिर्फ तू ही तू है, उन्हीं के बारे में बात होगी। 1995 गुरुजी हमेशा कहते थे, और हाँ, गुरुजी हमेशा कहते थे जब भी मुझे मौका देते थे कि वरन जा इन्हां सुना, ते नाल कहंदे सीगे कि वट कट दें। आई मीन दैट पंजाबी का जो लहजा वट कट दें, वो आज भी कानों में गूंजता है, जब वो जैसे मानो वो अभी भी यही बोल रहे हैं। तो गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है कि मदद करना के वट कट जाए, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। 1995 दैट वाज द ईयर जब वो साल में गुरुजी के सबसे पहले दर्शन हुए थे। उसकी भूमिका मैं आपको देता हूँ कि कैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे। मेरे को बचपन से ही ना अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा जिसे कहते हैं, इसकी शिकायत रहती थी। और 1995 में एक ऐसा अटैक आया कि मेरे को लगा कि शायद मैं रात भर नहीं काट पाऊंगा। फिलहाल किसी तरीके से रात कटी और अगले दिन मेरी बुआ जी आई हुई थी डे स्पेंड पे। तो जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बोला कि ऐसे गुरुजी नाम के शख्स एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में हैं। उनके पास क्यूरेटिव पावर्स हैं। उनके पास शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, वर्ड यही था, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। शाम को हम उसी दिन गुरुजी के पास जब गए तो आई डोंट नो आप लोगों का क्या विचार है, पर मेरा मतलब जब भी कहीं पे आपने जाना हो तो एक दिमाग में छवि आप लेके चलते हैं, जैसे किसी महापुरुष या गुरु से मिलने जा रहे होंगे, वो कैसे दिखेंगे, किस तरीके के होंगे। जब मैं वहां पे पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे उनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि मैं उन्हें उस टाइम गुरु मान लूं या रब मान लूं, बिकॉज समहाउ उनके सर पे बाल नहीं थे, इट वाज अ शेव्ड हेड। एंड सिंस आई हैव नॉट फॉलोड एनी गुरु बिफोर दैट, सो आई कुड ओनली, मैं उनमें एक फिल्म में एक शख्स आते हैं उनके साथ ही रिलेट कर पा रहा था। तो यही मेरे दिमाग में शशोपन चल रहा था। तो एज इफ टू ब्रेक द आइस, उसी दौरान गुरुजी ने मुझे कहा लेट अस ट्राई, पे आया अब आइडिया, लेट अस ट्राई। ये वही शब्द थे जो उस दिन सुबह मेरी बुआ ने गुरुजी के बारे में मुझे बोला था कि जाके उनको व्हाई डोंट यू ट्राई हिम, कि भाई तू बीमार है, तेरे को ठीक कर देंगे। तो अचंबा तो हुआ कि इन्होंने भी यही वर्ड कैसे बोल दिए, पर इतना दिमाग उस पर गया नहीं। उन दिनों गुरुजी
अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के 10-12 ग्लास जितने भी एक ट्रे में लग के आते थे किचन से, भर के एक्वागार्ड से वो पानी आता था, और गुरुजी के पास एक माला होती थी रुद्राक्ष की, वो पकड़ के और अपनी 3 उँगलियाँ गुरुजी उसके अंदर ग्लास में डुबोते थे, और फिर वो जिसको भी चाहे, मतलब उस टाइम ज़्यादा संगत नहीं होती थी, हम मुश्किल से 15, 20, 25 कुछ जने रहते होंगे मैक्सिमम। तो गुरुजी अपनी मर्ज़ी से जिसको भी बुलाते थे वो अमृत पान कराते थे, अमृत देते थे वो, कि वो उसी के लिए होता था। तो वो पहले ही दिन ओवर अ पीरियड ऑफ मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे, जितनी देर हमें वहाँ बैठे रहे हम, गुरुजी ने मेरे को 3 या 4 ग्लास वो अमृत के दिए। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। मेरे को कभी कोई उसके बाद दमा, ब्रोंकाइटिस की कोई शिकायत नहीं रही। उससे पहले मैं इनहेलर भी लेता था, जिसे पंप कहते हैं, पंप लेता था, दवाइयाँ खाता था। पर उनकी कृपा से गुरुजी की उस दिन, वो दिन है आज से 25 साल पहले का, और आज का दिन है। मेरे को इस चीज के लिए कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अचंभे की बात यह है कि दिस इज समथिंग दैट इज इनक्योरेबल। ब्रोंकाइटिस, दमा इज अ फॉर्म ऑफ एन एलर्जी विच डज नॉट गो अवे। आई मीन, आपको सिवियरिटी कम हो सकती है दवाई खा के, एहतियात बरत के थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो, पर ये कभी जाती नहीं है, जड़ से तो कभी भी नहीं जाती। और मेरे जितने भी संपर्क में जो डॉक्टर फ्रेंड्स थे, जिन्हें पता था कि मेरा इस तरीके का प्रॉब्लम है, उन्हें भी बड़ा अचंभा हुआ, और उनकी वजह से इस सत्संग को सुन के कई लोग तो गए भी गुरुजी के पास उसके बाद। सो एनीवेज, जब गुरुजी ये अमृत दिया करते थे तो मैं ईस्ट दिल्ली में प्रीत विहार में रहा करता था, और हमारे वहाँ पे हिंडन, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गंगा, उसका पानी आता था और वो मीठा होता था। मेरे को शुरू से ही साउथ दिल्ली का पानी ना बड़ा खारा सा लगता था। तो गुरुजी ने जब वो अमृत देना तो मैं चाह के भी उसको शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊं, लेकिन इतना बताऊंगा कि उसमें से समझो कस्तूरी की स्मेल आनी, खुशबू आनी, और मीठा बड़ा होना वो। तो वो पी के बंदा आनंदित फील, प्रफुल्लित फील करता था। तो एनीवेज, इसके बारे में कि वो क्या था, गुरुजी के एक अजीज मित्र थे, हैं विमल कपूर अंकल, जो चंडीगढ़ में रहा करते थे। तो अब गुरुजी के पास जब जाना शुरू हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई पहले दिन गए तो कशिश ऐसी बंधी कि बस रोज गुरुजी के पास जाने लगे। उस टाइम गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7, 365, मतलब आप किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी दिन जा सकते थे। गुरुजी यूज्ड टू वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सो अपना रूटीन सा हो गया था कि रोज गुरुजी के हम शरण में जाया करते थे। और इस दौरान क्योंकि वहां पे ज्यादा संगत नहीं होती थी, और कई बार गुरुजी कहीं बाहर किसी के साथ चले आते थे, तो हम वहाँ टाइम काफी मिल जाता था कई बार बैठ के किसी और से सत्संग करना या लोगों से बात करना इस बारे में। तो उन दिनों ये गुरुजी के जो फ्रेंड विमल कपूर अंकल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये आए हुए थे। तो इन्होंने मुझे पूछा कि वरुण, तेनू पता है कि गुरुजी स्टील के ग्लास विच क्यों देंदे ने अमृत? ते आपा आई आंसर्ड कि भी स्टील शुद्ध होता है, बिकॉज गुरुजी जैसे हमेशा कहते थे ना, हम ज्यादा पढ़ लिख गए, हमारा दिमाग खराब हो गया। सो हम पढ़े लिखे लोगों की आदत है कि हर चीज का कोई ना कोई जवाब जरूर देना है। अगर मुझे ना भी पता हो जवाब, एक अटेम्प्ट जरूर मारते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि स्टील शुद्ध होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। दरअसल जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस जल में होते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुरुजी की उंगलियों पे होते हैं। अब ये बात जब मैंने सुनी तो एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी, बिकॉज ये ऐसी बात, मतलब सोचा जाए अगर फॉर द अनइनिशिएटेड कि आप शुरू में गए और आपको कोई ऐसे बोल रहा हो, तो आपके दिमाग में ये बात समाती नहीं है। आप कहते हैं यार ये तो कहानी किससे ही लग रहे हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है वाली बात है। बिकॉज वी हैव द थिंकिंग माइंड, हम पढ़े लिखे हैं ना, गुरुजी हमेशा कहते थे। और दूसरा, टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लेक्स, गुरुजी एट टाइम्स यूज्ड टू से कि मैं शिव दा प्यो हाँ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। इस तरह की गल्लां करते थे कदे कदे। सो व्हेन द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड, जब मैंने उनको पहली बार ये कहते सुना, तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए, और मुझे लगा कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, ये तो निकल लेंगे, लेकिन शिव को पता चलेगा कि मैंने
देखो हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए देवाधिदेव महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। ही इज द इटर्नल गॉड एज जैसे। तो जब शिव को पता चलेगा कि भाई मैंने इस तरीके की बात सुन ली, तो वो तो मुझे तो दल देंगे, ये तो निकल जाएंगे। सो आई वॉज पेट्रीफाइड, मुझे बड़ा डर लगा था इस बात को लेके। ऊपर से अब जब ये विमल कपूर अंकल ने साथ में ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी उंगलियों पे होते हैं, तो मैंने कहा मना, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और कोई काम नहीं होता कि गुरु जी की उंगलियों पे आके बैठे। आई मीन what I'm trying to tell you is please don't take it otherwise. I'm just trying to take you along my journey. मतलब गुरुजी ने ही मेरा नाम अगर सपोज कच्चा पक्का भगत रखा है, तो शायद इसी वजह से रखा, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। मतलब मैं, मुझ में वो बिलीफ जो जिसे कहते हैं, जिसके लिए लोग क्रेव करते हैं, वो नहीं आ पाया था। दैट सेड, मतलब उसके बावजूद भी उनकी बख्शिश में कोई घाट नहीं आई। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज के मुझसे गलतियां बहुत हुई, लेकिन ही इज व्हाट ही इज। उन्होंने, ही नेवर टुक मी टू टास्क फॉर इट। मतलब उन्होंने मेरे को कभी इस बात का नीचा नहीं दिखाया कि मेरी सोच कैसी है। ऐसे में मैं शुरू की बातें ही बता रहा हूँ, बिकॉज दोज वर द फॉर्मेटिव। एंड ये जो सत्संग है, इसके अंदर गुरुजी की डिविनिटी निकल के आती है कि भाई वो कैसे डिवाइन है बेसिकली। इसलिए भी गुरुजी को रब नहीं मान पाया, क्योंकि एक तो गुरुजी हमेशा ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। एनीवेज, अब जैसे आपको बताया कि वहां पे टाइम हमारे पास काफी होता था और संगत कम होती थी, 20, 25, 30। तो जिन्होंने, जिस तरह संगत जी आपने ग्रेटर कैलाश का मंदिर देखा होगा, तो आप गेट से जैसे ही घुसते हो तो एक वेड़ा टाइप का है, फिर अंदर हॉल में आप दर्शन अंदर जाते हो, तो वो वहां पे जहाँ पे झूला पड़ा हुआ है, तो वहीं पे ना उसके साइड में ही 25 जनों में क्या जोड़ा घर होना, बट पीपल यूज टू यूज दैट पोर्शन के भाई वहां पे अपने जोड़े उतारते थे। तो अब कोई और तो काम ऐसा होता नहीं था कि, बिकॉज बैठे बैठे भी बंदा अग जाता है। तो आई आउट ऑफ अ हैबिट यूज टू, मैं सॉरी, मेरे को बताया, बोला गया था कि इंग्लिश की जगह हिंदी में ही ज्यादा बात करूं। तो मैं बाहर जाके वो एक तरीके से जोड़ा घर संभाल लेता था। तो उन दिनों में भी ना शुरू से गुरुजी में ये बात की कशिश रही है हम लोगों में, गुरुजी को देख के, कि गुरुजी कई बार अपना चखा हुआ, चाहे वो चाय प्रसाद हो या जल प्रसाद हो, किसी एक संगत को, भाग्यशाली ही कहूंगा संगत को, वो अपना चखा हुआ अपना झूठा प्रसाद दे देते थे। एंड दैट वाज सच अ बिग थिंग। एंड आई यूज्ड टू सी, सॉरी, मैं ये चीजें देखा करता था कि गुरुजी कई बार, अक्सर, ऑलमोस्ट ऑन एज इफ ऑन अ रूटीन, मतलब रोज किसी ना किसी को जरूर ऐसे अपना चखा हुआ प्रसाद दिया करते थे। तो ये चीजें मैं देख रहा था, 2-3 महीने हो चुके थे, हाथ जोड़े घर पे मैं आ चुका था, और दिमाग में यही बात चल रही थी, यही कशिश थी कि गुरुजी, मन में ही अरदास कर रहा हूँ, जैसे मन में सोच रहा हूँ, अरदास तो नहीं कहूंगा, इस बात को सोच रहा था कि काश गुरुजी मुझे भी अपना चखा हुआ प्रसाद दे दें। और यही मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ, अपने आप को ही बोल के सांत्वना दे रहा हूँ कि नहीं, गुरुजी तो वड्डियां दे गुरु हैं, साडी थोड़ा नहीं किस्मत। यही कहा, बिकॉज आउट ऑफ दोस वेरी फ्यू 25 और 30 और 40 ऑड पीपल जो वहां पे होते थे, उसमें से यू कुड मेक, मतलब आपको पेज 3 सेलिब्रिटीज टाइप्स, जो मेरी भाषा में समझो टाटा बिरला जिसे कहते हैं, कि भाई पहुंचे हुए लोग भी आपको नजर आ जाते थे। तो कई बार मैं देखता था और दिमाग में ये आग घर कर गया कि गुरुजी ना इन लोगों से ज्यादा बात करते हैं, ये पहुंचे हुए लोगों से, और बेसिकली हमारी थोड़ा इतनी किस्मत वाली बात है, दिमाग में यही आ रहा था। और अभी मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि गुरुजी ने अंदर से बुलवा लिया कि वरुण को बुलाओ। तो मैं अंदर, गुरुजी मुझे वरुण नहीं, वरुण बोलते थे। ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕੰਜਰਾ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। मतलब आई वॉज ऑलवेज द नेसेयर, द डाउटिंग टॉम। मतलब बेसिकली हर चीज में मेरे को ना क्या कहूँ, शक की निगाह से ही देखता था। मेरे दिमाग में ना कोई भी चीज ये जल्दी घुसती नहीं थी, बिकॉज ऑफ सो टू से माई एजुकेशन, ज्यादा पढ़ लिख गए थे तो दिमाग खराब कर ही लिया था। तो गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी के हाथ में चाय का ग्लास था। गुरुजी ने मेरे सामने उसमें से एक सिप लिया और मुझे दिया, कहा अरे ऐश कर।
विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं मन में ही सोचा कि मना आज ते कुछ होर मंगना सीगा, जो मंगिया वो पूरा हो गया। कंजर ते हैगा ही है जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्या दस्या सीगा। सो एनीवेज मेरी मन की मुराद पूरी हुई। अब उन दिनों भी ना, और शुरू से ये सब का रूटीन रहा है कि गुरुजी के पास जब आते हो तब आप उनको प्रणाम करते हो, और उसके बाद आज्ञा लेने के टाइम भी उनको प्रणाम करके जाते हो, उनकी आज्ञा लेके ही बाहर जाते हो। तो ऐसी आज्ञा लेने उस दिन जब गया तो गुरुजी ने कहा कि कह रहा सीगा साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत और टाटा बिरला का गुरु आ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं है क्या, ना ना तू कह रहा सीगा टाटा बिरला का गुरु आ। तो मैं तो आई वाज शेल शॉक, मतलब मेरे को हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा यार ये तो मैं अभी घर भी नहीं गया, अपनी वाइफ शैली से भी नहीं बात की या किसी से भी नहीं बात की, इन्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था। तो गुरुजी कहते तू की सोचदा है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੇ ਕਿਸ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टच करा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टच करो तो ਕੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। सो आई कुड रिलेट टू दिस फैक्ट, मतलब मैं इस बात से हकीकत कर सकता था बिकॉज मैंने ये देखा कि जो मेरी भाषा में टाटा बिरला द बिग वंस, जो पेज 3 सेलिब्रिटीज जिनको मैं कह रहा हूँ वो होते थे, वो सीधे ही अंदर आके एज इफ टेकिंग फॉर ग्रांटेड वो गुरुजी के ना चरण दबाना शुरू कर देते थे वाली बात है। जबकि गुरुजी जिसको ये आज्ञा देते थे अपने सेवा करने के लिए, चाहे वो पीठ दबानी, कई बार सर की मालिश करनी या सर दबाना या हाथ दबाना या पांव दबाना, तो कई कई घंटों तक, कई कई समझो इट विल नॉट बी एन एग्जैचुरेशन इफ आई से, कई कई दिनों तक गुरुजी की ना फ्रेग्रेंस आपके हाथों से आती रहती थी। दैट वाज वन अनदर वे दैट ही कुड ब्लेस। वो एक और तरीका था कि वो आपको ब्लेस ऐसे भी कर सकते थे। कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस, गुरुजी ने वेरी जैसे ही हमने जाना शुरू किया उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही गुरुजी ने हमारे को अपने 10 द्वार दिखाए। 10 द्वार फॉर द अनइनिशिएटेड। आई वाज आल्सो, मैं भी, मुझे भी उस टाइम इल्म नहीं था। इनफैक्ट ये सारी जानकारी, जो सारी विद्या हासिल की है कि क्या होते हैं, इसकी अहमियत ये 2007 के बाद ही जिज्ञासा की वजह से आ पाई। गुरुजी ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहा, लेकिन वो बाद में समझ में आया वो क्या था। तो 10 द्वार कैसे दिखाए गुरुजी ने, इसके बारे में बताता हूँ। गुरुजी का ग्रेटर कैलाश में ही मंदिर के बैक साइड पे उनका एक रूम होता था जिसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। उन दिनों गुरुजी पान के पत्तों से बीमारियां ठीक करते थे और उनका एक चम्मच होता था, चम्मच लगा के भी ठीक करते थे। और जब भी किसी को इस तरीके से या उन्होंने प्राइवेसी में बात करनी तो वो नॉर्मली पीछे वाले कमरे में ही ले जाते थे। तो हम 4 जने थे उस दिन, मैं 5 जने रादर, मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ, हम 5 जने को गुरुजी पीछे कमरे में ले गए और गुरुजी वहां पे कार्पेट पे लेट गए और उन्होंने कहा ये 10 द्वार हम सब की बॉडी में होते हैं, एवरीबडी हैज दैट। अब गुरुजी के 10 के 10 द्वार खुले। गुरुजी कहते ਸੀਗੇ बाबे दे 2.5 ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ 3 खुले ਸੀਗੇ, मेरे 10 ਤੇ 10 खुले ने। एंड हाउ डिड ही मेक अस सी दैट इज कि गुरुजी ने वो हमारे को 10 द्वार जहां जहां होते हैं, सर होते हैं, आंखें, इवन मल मूत्र, आई मीन सुसु पोटी वाली भी जो 2 जगह होती हैं ओपनिंग, वो भी द्वार होते हैं। तो गुरुजी यू मेड अस स्मेल ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जैसे आप सबको पता है कि गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है, तो इन पॉइंट्स पे वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी, मतलब एज इफ यू कुड मेक आउट के देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन। ये मतलब खुली जगह है कि अंदर की जो चीज है उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। तो इन 10 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 10 द्वार दिखाए। लेकिन अपन को फिर भी, मुझे तो फिर भी नहीं कुछ समझ आया कि ये क्या है। ऐसे हो रहा था जैसे एक समझो केजी के बच्चे को अगर आप कॉलेज में एडमिशन दे दो तो उसको बाउंसर ही पढ़ेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही आएगी कि क्या हो रहा है वहां, क्या चल रहा है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था बिकॉज हम
भक्ति वाले लोगों में से नहीं थे, मतलब पुरानी संगत में बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं तो सबको यही जानूंगा कि बहुतों ने बहुत क्या, सब सभी बड़े अपनी तरफ से भगत हैं, पर मेरी तरह शायद ही कोई इस तरीके का होगा जो डाउटिंग टॉम, जो who could never take him as God before 2007. I guess मैं बहुत कम लोगों में से ही हूँ जिनके साथ ये रहा होएगा। एनीवेज, और गुरुजी ने कई बार, जिस तरह आप, जैसे मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, गुरुजी ने कई बार किसी को खड़े होकर बोलना के सत्संग कर, ਤੇ जब शुरू ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ मतलब खुश होके बाकियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, बेसिकली भ्रम, एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है। दैट इज व्हाट आर, आई मीन, आई एम अशेम्ड टू इवन एडमिट इट, बट दैट इज, यही थिंकिंग दिमाग में उन दिनों होती थी कि भाई ये तो ऐसे थोड़ा कोई करता है वाली बात है, ये तो अपनी वाहवाही करा रहे हैं जिससे कि लोग और एनामर होके आए और लोगों को लाएं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने होनी, और इसी तरीके से वक्त बीतता गया, बट in spite of all this there was this good feel. I mean, Guruji was all about, I mean, फिर हिंदी, सॉरी, गुरुजी के पास जाके बड़ी खुशी होती थी, उनके पास जाके पॉजिटिविटी तो खैर जो है ही सो है, बट ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ एंड ही वाज ऑलवेज सो जोवियल, मतलब वो हंसी ठट्ठा बहुत होना हमारा। और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਸੀ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, एक बार टाइम आएगा ਜਦੋਂ मैं दूरों नजर आऊंगा, मैं चांद ਵਿੱਚ नजर आवांगा। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ 50 ਕੁ ਜਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 100 ਜਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 200 ਜਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, आई बिलीव, मैं आपको वो बीच में कट गई थी बात के भाई ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ, नंबर 1 वाज कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। तो मैंने कहा गुरु जी, देन ही एक्सप्लेन्ड कि भाई अबाउट व्हाट कनेक्शन इज ऑल अबाउट। सो मैंने कहा गुरु जी कनेक्शन किवें जोड़िए? गुरु जी कहंदे नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड्डनी पैंदी है। मैं कहा गुरु जी मैं, गुरु जी कहंदे आहो मैं ईगो छड्डनी पैंदी है। मैं गुरु जी ओ किवें छड्डीए? गुरु जी कहंदे नंबर 3 मंगना छड्ड दिओ, मैं आपे छुड़ जानी है। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ अगर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ भी नहीं आके ਮੰਗਿਆ। नाउ दिस वाज माय वेरी नैरो, मतलब ये मेरी बड़ी छोटी सोच थी, बट गुरु जी ने इन 3 चीजों में सब कुछ बता दिया कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो देंगे नहीं, उन्होंने ये कहा कि मांगा मत करो। ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। द रीजन बीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की फितरत एक बच्चे जैसी है कि या तो उसको सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। और गुरु जी जब भी जो भी हमें देंगे, जो भी हमें देते हैं, वो ऐसी चीज देते हैं जो हमारे लिए उचित हो, हमारे लिए सही हो। मतलब बेसिकली गुरु जी हमें जैसे मांगी हुई चीज हमेशा कभी भी आपकी नहीं हो सकती। आप ये मान के चलो, जो भी चीज मांगो, चाहे एक सिलेंडर भी आप अपने पड़ोसी से मांगो, वो आपका थोड़ा हो जाएगा, वो तो लौटानी ही पड़ती है। तो मांगी हुई चीज तो हमेशा लौटानी पड़ती है। लेकिन गुरु जी जब अपने मर्जी से आपको जो कुछ देते हैं, वो एक दान के रूप में आपको मिलता है। जब वो दान मिलता है, दान पे आपका पूरा हक है। दान देने वाला वापस नहीं मांग सकता। तो ये समझो बहुत गूढ़ी बात है ये। और दूसरी बात, गुरु जी कहते सी कि वरन ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ once in impeccable English he said to me, Varun, I gave what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੀ
used to come down to my IQ level, which is very low, in order to explain certain things to me. Coming back to अब वहां पे टाइम थोड़ा थोड़ा बीतते गया. जोड़े घर, जो सो कॉल्ड जोड़े घर में मैं हुआ करता था, तो अमंगस्ट द पीपल ओवर देयर, वहां पे ना जो लोग आते थे, देवर वहां पे ना ये 2 लेडी आईएएस थी. आई डोंट इवन रिमेम्बर देयर नेम्स, और इवन इफ आई डिड, मैं नहीं बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का. पर वो 2 औरतें आपस में डिस्कस कर रही थी गुरुजी के बारे में. एक कहती है कि यू नो देयर समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर, मतलब यहाँ पे कुछ अजीब सी बात हो रही है. तो दूसरी ने कहा, व्हाट मेक्स यू थिंक सो, कि भाई तुझे क्यों लगा ऐसे. तो कहती है कि जो गुरुजी अमृत देते थे ना, अमृत देते हैं, वो बड़ा मीठा सा होता है. देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट. उसके अंदर ना, मतलब कुछ वो डाल के देते, लगता है मेरे को, लगता है कि भाई उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या प्रेडनिसोलोन, इट मेक्स यू फील गुड. मतलब कुछ गलत चीज ऐसी डालते हैं कि उसके बाद ना आपको बड़ा अच्छा सा लगने लगता है. मोर लाइक अ ड्रग, सो टू से. तो दूसरी कहती है, नो नो, आई थिंक ही इज अ तांत्रिक. तो अब मैं ये सारी सुन रहा था, कान का कच्चा था मेरी, तो बॉस, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया. तो उस दिन जब आज्ञा ले रहा था, देखो मुंह फट शुरू से रहा हूँ, इसीलिए दिमाग से तो पैदल रहा ही हूँ. इसके ऊपर भी अभी एक सत्संग बताता हूँ कि गुरुजी क्या कहते थे. तो मैं जब उस दिन आज्ञा ले रहा था, मैंने कहा गुरुजी, कुछ लोग कहते ने तुसी तांत्रिक हो. तो गुरुजी कहते ने, ना ना कमले, तांत्रिक किसी का पल्ला नहीं कर सकते. और फिर कहने ते तांत्रिक कहने गोरे चिट्टे नहीं होते. सो व्हाट आई मीन टू से इज, इट वाज जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मंद बुद्धि पर्सन लाइक मी, बट ही केम डाउन टू माय लेवल एंड एड्रेस्ड दैट इश्यू. मतलब उन्होंने इसका मेरे को जवाब दिया. ये नहीं कि हाउ डेयर यू, मतलब ये नहीं कि भाई तूने ऐसी बात करने की हिमाकत कैसे की और मैं तुझे दंड दूंगा, या इस तरीके की कोई बात नहीं की. तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट ही यूज्ड टू कम डाउन टू योर लेवल. इस पे ना गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मूर्खों के हमदास. ये पुरानी संगत जो है उन सबको याद होएगा. एंड दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि ਜਦੋਂ जोड़े बाहर उतार के आंदे हो ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕती ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ शक्ति बैठी है. एंड अब जिसके पास दिमाग ना हो, मतलब लेट अस लुक इट एट दिस वे कि भाई अगर आपने किसी का दिमाग निकाल लिया, तो हाउ डू यू डिफाइन अ मूर्ख. मूर्ख इज समबडी जिसका दिमाग नहीं है, वाली बात है ना. तो गुरुजी कहते थे कि मूर्खों के हम दास, मतलब इफ यू डू व्हाट आई टेल यू, आई विल लिसन टू यू फर्स्ट. मतलब आप अगर मेरी कही हुई बात मानो कि भाई अपना दिमाग बाहर चढ़ के आओ, तो मैं ये वचनबद्ध हैं गुरुजी कि वो आपका काम करेंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा. मतलब यू सी, एक करोलरी देता हूँ, जिसे मूर्ख कहते हैं आज की तारीख में, इसको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है. स्पेशल चाइल्ड का माँ बाप बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा. उन्हें पता है कि अगर वो नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा. तो हमारे माता पिता तो गुरुजी ही हैं. जिस दिन हमने स्पेशल चाइल्ड बनने की कोशिश भी करेंगे, तो वो ही हमारा हाथ थाम के हमारे को हमारा अच्छा करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी हम पे कृपा करेंगे. सो दिस इज माय टेक ऑफ इट. एंड सेकेंडली, आई नो ये सारी चीजें ना, जब तक गुरुजी के पास जाया करते थे, मैं धन्ना जट था, मतलब भगत था पर धन्ना जट था. लेकिन आज मैं ज्ञानी हो गया. तो ज्ञानी कैसे होता है, मतलब पढ़ पढ़ के तो पंडित बन जाता है, लेकिन भगत होने के लिए ना आपको धन्ना जट ही होना पड़ता है. नो इफ नो बट, मतलब ये सारी चीजें उस टाइम पे, हालांकि इफ बट जो होती थी वो दूसरी तरीके की इफ बट होती थी, मतलब वो क्यूरियोसिटी वाली होती थी. इट वाज नेवर के भाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम. शुरू में तो प्रॉब्लम रही थी, पर दैट इज हाउ इट वाज. सो एनीवेज, इसके बाद गुरुजी ने दिल्ली के अंदर जहाँ बड़ा मंदिर है, वहां पे जमीन ली. अरिहंत वाले जैन की ये जमीन थी, मिस्टर जैन की. 1.2 एकड़ की ये जमीन थी. और मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर ने ही ब्रोकर्ड द डील, एंड उसी एज अ विटनेस उसी का नाम है, उसी ने साइन किया था.
द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज कि जब तक हम गुरुजी के उससे पहले जाते रहे थे, हम कभी भी गुरुजी का ना तो हिम्मत करके उनका नाम पूछ पाए थे। हमारे लिए बस वो 3 शब्दों में ही सिमट के रह गए थे, गुरुजी, बस सबसे प्यारे शब्द गुरुजी। तो वो कज़न ने मेरे को बताया कि गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है, तो तब हमें पहली बार पता चला कि गुरुजी का क्या नाम है। अब आते हैं जी मंदिर। मंदिर के पीछे भी बहुत बहुत सत्संग है। आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार जब मैं मौका मिला था गुरुजी का बखान करने के लिए इस फोरम पे, तो मेरे ख्याल 30-35 दिन लग गए थे, बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट में सुनाई। सो कीपिंग दैट इन व्यू 10-15 मिनट का ही सत्संग रोज का हुआ करता था। सो ये स्ट्रेच करने में ना समहाउ आई फील के द फोकस आल्सो गोज अवे, एंड मतलब लोगों को आफ्टर अ सर्टेन टाइम शायद जिज्ञासा भी खत्म होती है। सो एनीवेज जस्ट ट्राई टू अकोमोडेट हाउ सो एवर। 7-8 घंटे का तो जो सार निकल के आएगा इसमें करते हैं। तो जब ये मंदिर की जमीन अब ले ली गई, 1.2 एकड़ ये जमीन थी। अब इसके अंदर जब एज यू नो के ये बड़ा रॉकी एरिया है, तो पहले इसको प्लेन कराया गया डायनामाइट से ब्लास्ट करा के। अब वहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि भाई बहुत सारे, बिकॉज जंगल वगैरह का एरिया, सांप वगैरह बड़े आने, तो गुरुजी ने उपाय करके वो भी खत्म कराया। अब आपको पता है कि रॉकी एरिया, पानी की प्रॉब्लम रही है हमेशा वहां पे, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो वहां पे अपनी तरफ से कोशिश की गई, पर वो पानी नहीं मिला। तो रघबीर अंकल को गुरुजी ने जलंधर, इन दिनों अब ये सारी बातें करने के जब मैं बता रहा हूँ, गुरुजी जलंधर चले गए थे वापस। ये पीछे ये मंदिर का लैंड लेके गुरुजी जलंधर चले गए थे, और वहां से रघबीर अंकल को गुरुजी ने भेजा था कि भाई जाके आप कंस्ट्रक्शन के बारे में देखो, सब कुछ आप वहां पे कराओ। तो उनके साथ मेरा ब्रदर तरुण अटैच था कि वो रोज वहां पे जाना उन्होंने, और हम जो 5-7-10 फैमिली थी, कार सेवा एज एन CAR, मतलब अपनी गाड़ी में हम जाते थे संडे के संडे, मोर लाइक अ पिकनिक। मतलब वहां पे सब पॉटलक अपना तरफ से खाना बना के ले जाते थे, और वहाँ जो भी मजदूर वगैरह उनके साथ बैठ के बस हम, हमारे तो यही योगदान रहता था कि हर संडे के संडे बस वहाँ साइट विजिट जिसे कहते हैं, मंदिर जाया करते थे। बट रघुवीर अंकल और तरुण, इनके जिम्मे काफी काम गुरुजी ने सौंपा हुआ था, और ये कर रहे थे। तो रघुवीर अंकल का एक दिन मैसेज आया कि वरुण, गुरुजी ने मैसेज दिया कि एक डाउजर, डाउजर क्या होता है कि एक पेंडुलम होता है उनके पास, वो पानी ढूंढते हैं, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। मालवीय नगर से उसको पिकअप करके मंदिर गया मैं। तो दिसंबर का महीना था, सुबह शाम लगा दी उसने, एक कोने से शुरू होकर दूसरा कोना, और 2-3 घंटे करने के बाद ही थ्रू अप हिज आर्म एंड सेड के भाई यहाँ पे पानी नहीं है, चलो। तो मैंने ही कहा कि यार सुबह से इतनी ठंड, बिकॉज ओपन एरिया था, अभी भी ओपन एरिया, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो सर्दी के दिनों में हवा भी बड़ी ठंड लगती थी। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, वी वेंट बैक एंड गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी पानी नहीं लग रहा उथे। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करी, रघबीर अंकल को बोला कि कोने से ना नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट, 180 फुट या जिन्ने भी क्या कभी अगे आना, उथों उत्थे खोदो, ते 500 फुट खोदोगे ते पानी लभूगा, वो खारा होएगा। 2000 फुट जाओगे तो मैं गंगा नु भेज रहा, मिठा पानी होगा। So basically, with age, I'm probably skipping or probably forgetting the exact numbers, but the gist is that कि गुरुजी ने जहाँ पे बोला वहीं पे ड्रिलिंग कराई गई, वहीं पे पानी मिला, पहले खारा पानी आया, फिर मीठा पानी आया। तो गुरुजी को ये सारी चीजें लीलाएं देखते हुए भी अभी भी समझ नहीं आया था कि वो कौन है। तो वहीं पे पानी मिला, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुई। अब कंस्ट्रक्शन में अगर आप ये देखो कि गुरुजी की एक बड़ी परम भक्त और परम अजीज फैमिली है भारद्वाज फैमिली, विप्पी की फैमिली।
बिकॉज हम लोगों को गुरुजी कई बार प्यार से क्लास ऑफ 95 कहते थे, बिकॉज हम 1995 में जुड़े थे. विप्पी देन वाज बिफोर मी, देन और 2 4 5 फैमिलीज हमसे पहले की जिनको मैं रेगुलरली, ऑब्वियसली लोग तो पहले भी जुड़े हुए होंगे, बट जिनको मैं देखते रहा हूँ, रिलेटेड टू देम ओवर दीज इयर्स. सो ये मुझसे पहले के मेरे सीनियर्स हैं, बट ऑल ऑफ अस शेयर वन थिंग इन कॉमन, दैट वी आर ऑल अ क्लास ऑफ 1995. तो जब ये मेन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात आई, तो विप्पी के फादर आर वेरी रिनाउंड आर्किटेक्ट्स, भारद्वाज एंड भारद्वाज, बहुत मशहूर लोग हैं. तो गुरुजी जस्ट गेव हिम द ब्रीफ कि उन्हें कैसा चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए. सो आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेन हॉल है मंदिर का, वो उसमें कोई सपोर्ट नाम की चीज नहीं है. इट इज ओपन एट द सेंटर, और ऊपर जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा भारी है. नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बीम नहीं है, पूरा हॉल खुला है. साइड की वॉल्स है जो कि लोड बियरिंग वॉल्स नहीं है. तो ये जब गुरुजी ने अपना आइडिया भारद्वाज अंकल को बताया, तो भारद्वाज अंकल लिटरली पुट हिज फुट डाउन. उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे पता है मेरा क्या काम है, बट जो आप ये बनाना चाह रहे हो, आई डोंट गिव इट मोर देन 3 months, बिकॉज देयर इज नो लोड बेयरिंग वॉल और एनी सपोर्ट. ये शिवलिंग इतना भारी है, तो हॉल ढह जाएगा 2 3 महीने में. तो आज 25 साल हो गए हैं इस बात को. कहने का मतलब ये है कि गुरुजी तो खैर रब है ही हैं, नो डाउट अबाउट इट टुडे, बट उस टाइम पे ये जो हॉल का नक्शा बनवाया गया, गुरुजी ने जो बनवाया, उसके बाद this is a wonder, this is literally amazing. I mean, rationally आप इसको justify नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है वाली बात है. So anyways, मंदिर बना, और आई स्टिल रिमेम्बर जो बाहर की जो शिव जी की मूर्ति है, उसको जब रखना था तो वो भारी था बेसिकली, एंड जेसीबी को भी was not able to handle it properly, if my memory serves me right. तो गुरुजी तक मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी यह प्रॉब्लम आ रही है. तो गुरुजी ने कहा कि भी इन्ने इस दिन इस टाइम पे ना बेसिकली रखना, तो मैं थल्ले हाथ ला देंगा. एंड बिलीव मी, वो जब रखा गया वहां पे, जो जेसीबी वाला कहता है कि जी इट वाज सो एफर्टलेस, कि एज इफ कोई उसका एफर्ट ही ना लगा हो. और जब वो रखा गया, तो शिव जी के मुंह से गुरुजी के आवाज में आई, आराम नाल रखो. गुरुजी वाज इन जलंधर. दिस वाज so many times it has happened that Guruji was found to be at more than one place at the same time. So I will tell you about that also. So this is how the mandir came about. और गुरुजी हमेशा मंदिर ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਨ ਇੱਥੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਵਰਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗੀ. ਐਂਡ this was when he told us, we all planned it that way. सस्ते जमाने थे, I'm talking about 2001, I guess 2001 या 2002. एंड लैंड वाज आल्सो रिलेटिवली चीपर. जो 11 नंबर का फार्म है उसके साथ मिसेस भल्ला का फार्म था, दैट वाज आल्सो being offered at very cheap rates as compared to almost 100 times now. But somehow घर में सबकी सलाह नहीं बन पाई कि भाई वो एरिया बसा नहीं हुआ था, एंड वी आर फैमिली पीपल, एंड सो somehow could not take that decision. And the reason that I always took Guruji for granted. मतलब when I say I could not take him as God, there are plethora of reasons. मतलब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि मुझे वो अपने घर के बड़े ही नजर आते थे, बिकॉज वो हमारे को he used to take us out for movies, to restaurants, hotels, malls. मतलब आपको, मतलब उनके साथ जो हमारी इक्वेशन बोलता हो भी तो बंदा सही नहीं लगता, बट इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली विद हिम. आई मीन, आंखों में पर्दा था कि भी मैं, हम उनमें रब नहीं देख पाए वाली बात है. बिकॉज एनीवेज becomes too heavy when you
start going that way. But let me tell you a few of more of the satsang. There was this year in the year 1999. In fact, that was the year that I lost my mother. Just at the beginning of it, Guruji told me that हमारी फैमिली को बोला तुसी हुन ना जदों मैं बुलावांगा ताई आना, अजय नहीं आना तुसी. एंड उन दिनों एंड आई लॉस्ट माय मदर इन दैट पीरियड. एंड देन गुरुजी के टाइम पे ना 3 फंक्शन बड़े हुआ करते थे. बड़े फंक्शन जैसे कहते हैं महाशिवरात्रि, गुरुजी का बर्थडे और बैसाखी. ये 3 फंक्शन गुरुजी के होते थे बड़े. और गुरुजी ने बोला हुआ था कि ये दिन आपके लिए खुले दर्शन है. मतलब आपको उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है गुरुजी की आने की. जिसको मना भी हो ना वो भी आ सकता है, उनसे कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी. 99 के अंदर when I lost my mother, my father who was a paraplegic from 1982, he had suffered पैरालिसिस इन 1982. तो वो एक तरह से टूट गए थे मेरी मदर की डेथ के बाद. एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड द डॉक्टर्स ने जवाब एक तरह दे दिया. उनके ऑर्गन स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. एंड इट वाज ऑन वन ऑफ दीज 3 days, आई गेस महाशिवरात्रि था या गुरुजी का बर्थडे था, व्हेन वी literally brought him from the ICU in an ambulance and took him to the बड़ा मंदिर. वहां पे व्हील चेयर पे रख के अंदर मेन हॉल से के पास जहाँ पे सीढ़ियां हैं वहां तक लेके गए. एंड वहीं से मत्था टिकवाया. उन दिनों संगत कम हुआ करती थी और बड़े फंक्शन में भी ना लंगर जो पीछे किचन और हॉल के बीच का एरिया है उसके अंदर ही सबका लंगर हो जाया करता था. तो वहां पे लंगर करके वापस आए, वहीं से मत्था टेक रहे थे सीढ़ियों से. तो गुरुजी ने विद अ वेव ऑफ हिज हैंड ही कॉल्ड मी इन. तो गुरुजी ने उस दिन मीठे में जलेबी प्रसाद थी. तो गुरुजी ने कहा वरुण जा 6 जलेबियां तो फड़ ला. तो मैं 6 जलेबियां लेके आया. तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, डैडी ने उन्हें खिला दी. तो ये द ईयर वाज 1999. गुरुजी की वो दी हुई 6 जलेबियां पापा को खिलाई. एंड within the next 3 days, I won't say that he came back, he was back to his routine. He was all right from then on. And eventually उनकी डेथ हुई 2005 में. तो वो 6 जलेबियां, it was like an extension of 6 years given to him by गुरुजी. गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं 10 साल इंक्रीज कर सकता हूँ एज, बट देयर कम्स समथिंग जिससे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ. बिकॉज मेरे को गुरुजी ने एक्सटेंशन दी थी, अभी जो मैं अभी सत्संग करूंगा, 2001 में सेकंड लाइफ थी और 2003 में मेरी थर्ड लाइफ दी थी. तो इन दोनों को ही 10 साल से ज्यादा हो गए हैं. एनीवेज, लेट मी गेट टू द सेकंड लाइफ पार्ट. गुरुजी, when we started coming to गुरुजी, तो I come from a very humble background. के नाम था, सब कुछ था, बड़ों का साथ था, आशीर्वाद था, बट आई वॉज ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड फॉर कैश, मी पर्सनली, नॉट माई फैमिली सो टू से. तो अब गुरुजी के पास जब जाना तो कशिश जैसे आपको बोलना कि इतनी होनी के रोज उनके पास जाना. तो गुरुजी कई बार बोला करते थे, बिन तुझ हो जो मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोख या उतरे मन की भूख. और ये मुझे खासकर कई बार बोला करते थे. इसका मेरे सत्संग से क्या है तल्लुकात, वो अभी आपको मैं बताता हूँ इसी सत्संग में. तो मैं सुनता था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था. अब वहां पे गुरुजी के जब जाना तो मन में से अरदास करने के, गुरुजी थोड़ा कम बता दो. अब गुरुजी की डिक्शनरी में थोड़ा तो होता ही नहीं है. अब जैसे मैंने आपको बताया शुरू में हमने 7 दिन जाना, तो गुरुजी ने थोड़ा हमारा काम बढ़ा दिया. अब 7 दिन से मैं 4 दिन पे आ गया और मन में यही कहता हूँ गुरुजी को कि गुरुजी यह काम भी तो बहुत जरूरी है, तो सी दिता है, कोई नहीं, मैं 4 दिन आ रहे हैं. ਉਹਦੇ बाद मैं 2 दिन ਤੇ आ गया ਤੇ मन में ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ. ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ. ਸੋ what it
जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे वही हो रहा था कि मैंने, इसका मतलब है कि उनके नाम के अलावा मैंने उनसे कुछ भी मांगा तो वो मुझे उनसे दूर ही लेके गया, उनके पास नहीं लाया। मतलब इसकी अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो दिस इज व्हाट इट मेंट, और यही हम कर रहे थे। तो अगर अब बात आती है, ये मेरी सोच है कि नाम दान या नाम मांगने में क्या है। मतलब हमने तो पहले ही सुना था नाम दान का मतलब कि मंत्र दिया जाता है, जिस तरह गुरु जी ने सबको दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अब मेरी सोच थोड़ी वखरी है इसमें। मैं कहता हूँ कि नाम मांगने की तुलना में करता हूँ एक, अगर कोई बच्चा अनाथ हो और आप उसे अडॉप्ट करो तो आप उसे यही कहते हो ना कि मैंने उसे अपना नाम दिया। तो मैं यही, हम सब क्यों ना गुरुजी से मांगे कि गुरुजी हम अनाथ हैं, आप हमें अपना नाम दे दो, आप, मैं गुरु के घर का कहलाऊं, मैं गुरु वाला कहलाऊं। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई नाम दान में अगर मांगना है तो गुरु को बोलो कि जी आप मुझे अपना लो। बिकॉज गुरु जी यही कहते सीगे कि वरन जदों तक तुसी मेरे पिछे हो मैं अगे हाँ, जदों मैं उल्टा हो गया ना ते मैं पलट गया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं करना, जो करना मैं ही करना है। So that was the ultimate that you could ask for, because that only comes from faith. तो faith के बेसिकली मामले में मेरे मुंह से सुनते हुए सही नहीं लगता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कच्चा पक्का भगत, आई वाज जस्ट व्हाट डू आई से, प्लेन लकी दैट ही टुक मी अंडर हिज एम्बिट। मतलब उन्होंने मेरी को अपनाया। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनको, वो कहते थे ना, एक शब्द चलता था कि अगर अरदास करनी है कि गुरुजी को यही बोलना है कि गुरुजी मेरी बात तुसी फड़ लो, बिकॉज मैं अगर फड़ांगा मेरी पकड़ अन्नी मजबूत नहीं हैगी, छूट जाएगी। तुसी पकड़ोगे तो हमेशा वास्ते पकड़े रहोगे। तो वही अरदास सीगी कि भाई तुसी मेरी बाह फड़नी है, मेरे मैं नहीं फड़ा पावांगा तुम्हारी बाह। तो गुरु जी प्लेड दैट टू द टी वाली बात है, मेहर उनकी रही और उन्होंने अपनाया इस कच्चे पक्के भगत को। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां रही हैं इस दौरान, तो उसके बावजूद भी अपनाया। अब मैं सेकंड लाइफ के बारे में बता रहा था। अब गुरुजी ने जिस तरह मैं बताया था कि भाई काम बढ़ाया, औधा बढ़ाया, माय फर्स्ट बिग कार ही गॉट मी, गुरुजी ने मेरे को होंडा सिटी वीटेक लेके दी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब गाड़ी नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो हम लोग दो तीन फैमिलीज का ना, फ्रेंड्स की फैमिलीज का प्रोग्राम बन गया मनाली जाने का। सो आई टुक अ कजिन्स कार बिकॉज इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, एंड वी वेंट टू मनाली एनीवेज। जब मनाली में थे तो मेरी मदर इन लॉ, मीरा आंटी, उनका फोन आया। बहुत खुश लग रही थी, खुश थी। उन्हें उन्होंने बताया कि आज एमजी रोड पे गुरुजी दिन के टाइम उनको मिले और उनको गाड़ी में बैठा के हल्दीराम, मनेसर में हल्दीराम जो है वहां पे ले गए और काफी बातें की। 3-4 घंटे उनके साथ पार्क में बैठे रहे। तो उनकी खुशी देख के हम भी बहुत खुश थे। और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने सबका नाम लिया, पूछा, उम्र पूछी, एक एक बच्चे का नाम लिया। मेरे आई हैड 2 डॉटर्स बाय देन। इसके पीछे भी एक सत्संग है जो कि अभी मैं भूल गया बताना, अभी बताता हूँ। तो एनीवेज वी वर सो ब्लेस्ड एंड फीलिंग सो हैप्पी दैट गुरुजी के साथ क्वालिटी टाइम मम्मी ने स्पेंड किया, मम्मी पापा ने। जब हम वापस आए तो गुरुजी से वो ब्लेस कराई गाड़ी, एंड वी वर बैक टू आवर रूटीन। तो ऑन अ सैटरडे एम्पायर स्टेट में इन दिनों गुरुजी बैठने लगे थे। मैं आपको 2000 के बाद की बात बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वरन मम्मी डैडी दे घर कॉफी पी के जाएं। द न्यू कार वाज विद मी, एंड जिस तरह मैं आपको बताया प्रीत विहार रहा करता था। मेरे इन लॉज मम्मी पापा जिनको गुरुजी कह रहे थे वो हेरिटेज गुड़गांव में रहते थे, एमजी रोड पे आगे जाके। तो गुरुजी के कहे अनुसार हम गए उनके यहाँ पे, कॉफी पी और घर चले गए। अगले सैटरडे द सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी ने जब आज्ञा दे रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि वरन मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएं। अब जब बाहर आए एम्पायर स्टेट के तो मेरे इन लॉज ने कहा कि चलो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा ना संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं। गुरुजी ने बोला बस मैंने सुन लिया, हो गया, मैं घर ही जा रहा हूँ। अवज्ञा, बेसिकली दिमाग जब हमारे ऐसों का पैदल तो होता ही है। ये तो सोचा नहीं कि भाई आज्ञा और अवज्ञा में क्या फर्क है। एनीवेज जब मैं रास्ते जा रहा था सैनिक फार्म के थोड़ी और आगे जाके
बिरला विद्या निकेतन है वहाँ पे, उस चौक पे। आई वॉज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरी वाइफ, दोनों बच्चे और बच्चों की आया थी, 5 जने थे गाड़ी में। तो रेड लाइट पे खड़े थे, एक पीछे से फुल स्पीड पे एक ट्रक आया एंड ही रैम्ड इनटू अस। सो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसको देख के लगा नहीं कि कोई शायद बचा होएगा, बट गुरुजी की मेहर ऐसी रही कि खून का एक कतरा भी नहीं निकला। इनफैक्ट सिंस आई वाज ड्राइविंग, तो 2-3 बार झटके से स्टीयरिंग व्हील मेरे फेस पे लगा, जिसकी वजह से मुंह बहुत सूज गया। तभी पीसीआर वैन आई और हमें जब उन्होंने बिठाया, तो अब मैं इस बात की चिंता ले बैठा कि भाई मेरा मुंह सूज गया, कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है। तो मैंने क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरी मदर इन लॉ को कहते थे कि मीरा तो मेरी बहन है, हमेशा बहन बोलते थे। और हम लोगों की भी सोच ऐसी कि हमने सोचा कि भी उन्होंने बोला तो रिश्ता कायम हो गया, भाई इनकी ज्यादा चलेगी वाली बात है। जबकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि आई एम वन टू वन विद एवरीबॉडी। एनीवेज, तो मैंने वाइफ शैली को बोला कि मम्मी को फोन करके ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, गुरुजी के पास जाएं और बात करें, बताएं। तो गुरुजी उन दिनों मेनका गांधी के साथ ना 10-10:30 बजे रात को, आफ्टर चेंजिंग इनटू हिज नॉर्मल पैंट एंड बुश शर्ट, बिकॉज गुरुजी शर्ट नहीं पहनते थे, सर्दी में भी बुश शर्ट ही पहनते थे, हाफ स्लीव शर्ट। ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक ऑन एमजी रोड, पीछे पीछे गाड़ी आती थी और बड़ी ब्रिस्क वॉक करते थे वो और मेनका गांधी के साथ। तो मेरी मदर इन लॉ वापस ही पहुंची वहां पे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी उस दिन एज इफ ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर, जो बताती हैं मेरी मदर इन लॉ के बाहर बिलाई मतलब छोटे मंदिर के गेट पे खड़े होके ना, दीवार के सहारे पे खड़े हुए थे लेके। जैसे मेरी मदर इन लॉ आई, मतलब ही वाज ऑल ड्रेस टू गो फॉर द वॉक, बट जस्ट वेटिंग फॉर, मतलब उन्हीं की वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो आई, तो गुरुजी ने कहा बच्चा नु बचा लेता है, उन्होंने एम्स तो कढ़ा के स्पाइनल सेंटर ले जाए, पर इन्ना ही किया। नाउ दिस वाज ड्यूज टू अस बिकॉज समहाउ वी वर इन द मिड्स, वी नेवर न्यू कि हमें पीसीआर कहाँ लेके जाएगी। एम्स वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट AIMS is an autonomous hospital. It's an autonomous body, and normally what I've been told is कि सफदरजंग हॉस्पिटल या कोई आसपास का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर बहुत सीरियस हो, वहीं लेके जाते हैं, मतलब एम्स में एक्सीडेंट केस नहीं लेके जाते ऐसे। सो एनीवेज, एम्स के डॉक्टर ने मुझसे वहां पे जो ड्यूटी पे था इमरजेंसी में, he just asked me a couple of questions to rule out an internal injury, कि भाई बेहोशी तो नहीं हुई या उल्टी तो नहीं हुई। जब मैंने ना किया, तो I could make out that he is somehow convinced कि कुछ ऐसी बात नहीं है, and he सुपरफिशियल इंजरी है, और मेरे को बैठने को बोल दिया। इस दौरान मैंने तरुण, मेरा बड़े भाई, उसको फोन लगाया। लकीली वो भी पास हाइट के अंदर ही डिनर, सैटरडे नाइट सा डिनर करने आया हुआ था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। तो वो भी अपने साले के साथ वहां आ गया। हिज साला इज अ यप्पी, यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रिच, मर्सिडीज एंड काइंड्स। सो वो, एंड ही वाज वेरी अटैच्ड टू मी आल्सो। तो अंदर जैसे ही आया, उसने जब मेरा मुंह सूजा हुआ देखा और देखा कि भाई डॉक्टर मेरा पूछ भी नहीं रहा, तो बिफोर इवन कंफर्मिंग फ्रॉम मी और आस्किंग मी एनीथिंग, उसने ना ही रफ्ड अप द डॉक्टर को ना, उसने दो जड़ दी है। तो ड्यूटी डॉक्टर, अब एम्स के अंदर डॉक्टर के ऊपर हाथ उठ जाए, दे वर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, मतलब उन्होंने उसी टाइम। और तभी मेरी मदर इन लॉ आल्सो केम इन एंड विद गुरुजी's मैसेज के भाई गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें पता था ये सब कुछ होना है, कि भी एम्स तो कटा के स्पाइनल सेंटर ले जाएं। सो वी अपनी मदर इन लॉ के साथ और उसके भाई के ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में बैठ के हम तो चले गए पीछे से। भाई और उसके बेटे को डॉक्टर ने बंदी बना लिया, उनको गुस्से और लाते पड़ी कि भी हाउ डेयर somebody attack one of our own, and being a Saturday night, they called up their union president as well, who was at home जब वो आया, probably having a nice time with drinks and stuff, and he said कि भाई हाउ डेयर यू, और तुम्हें तो अब कोई नहीं बचा सकता हम दोनों को, मतलब he was threatening them literally, and rightly so, because how could somebody take such an action on a doctor. So अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, and we will probably switch off a ventilator on one of the VVIPs, just threatening, of course he wouldn't have done it, and put the blame on you. तो अब दोनों भाई और उसके बेटे को बड़ी घबराहट हुई कि भाई ये क्या है। तो दोनों ने मन में गुरुजी की अरदास की। अब इतना वो आग बबला हो रहा था मिनट में ही, उसके बाद कहता अच्छा चलो जाओ, मतलब अभी कह रहा था कि तुम छोड़ूंगा नहीं, तुम बचोगे नहीं, और मिनट में जैसे गुरुजी उसके दिमाग पे हावी हो गया और उसको बोला कि जाओ। तो ये दोनों वहां गए। अब मेरे वहां पे स्कैन वगैरह हुए हॉस्पिटल में, अपना स्पाइनल सेंटर में।
एवरीथिंग वाज फाइन एज गुरुजी की छत्र छाया में थे. गुरुजी कॉल्ड अप. ते क्या ठीक है, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू. एंड आई रिमेम्बर दैट डे, मैं कह रहा था अपनी मदर इन लॉ को कि मेरा संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं. मैं सुबह 5 बजे घर पहुंचा, टूटा बच्चे हालत में. मतलब व्हाट आई मीन टू से कि जब अपनी करी तो मुंह की खाई वाली बात है. गुरु की आज्ञा में नहीं रहे तो इस तरीके तो होना ही था वाली बात. सो जब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, सो गुरुजी डिड नॉट आस्क मी, भाई से पूछा ज्यादा सट तो नहीं लगी, बिकॉज घुसे लात तो उनको पड़ी थी. और जब मेरी मदर इन लॉ आई एंड देन ही टोल्ड मी वरन सेकंड लाइफ. सो आई टोल्ड हिम गुरुजी मेक इट मोर मीनिंगफुल दिस टाइम अराउंड. ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੋ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਟ ਖਿਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ, एंड दैट एक्सीडेंट टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आईज विद द ब्रेंट ऑफ इट. मतलब सारी जो एक्सीडेंट के अंदर जो जिसको होना था वो गाड़ी के ऊपर निकाल दिया. इट वाज अ टोटल wreck. आई मीन salvage थी. I still remember getting 100% insurance claim based on that. So what I mean to say is कि सूली का सूल बनाया गुरुजी ने, और जो मेरे पे और मेरी पूरी फैमिली वुड है किसी खाई में मरे बड़े होना था हमने, क्योंकि वो एक्सीडेंट होना था हमारा मनाली में. सो ही बेसिकली सेव्ड ऑल ऑफ अस. सो दैट वाज आवर, हम पूरी मेरी पूरी फैमिली की सेकंड लाइफ थी. नाउ लेट मी मूव ऑन टू माय थर्ड लाइफ. I'll try to keep it short, but अब गुरुजी ने, साल था 2003, गुरुजी ने अब मेरे को थोड़ा और अपग्रेड दिया और इस बार मेरे को अब टोयोटा करोला लेके दे दी. तो टोयोटा करोला आई स्टिल रिमेम्बर के ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट वी गॉट इट, बस गुरुजी टुक अस आउट, लंगर कराया. उसके बाद गुरुजी ने कहा देयर वाज दिस प्लेस दैट ही मेड अस फ्रीक्वेंट विद हिम अ लॉट मेनी टाइम्स. मनेसर में ना मेन रोड पे एक ढाबा होता था, वहां गुरुजी ना रात को कई बार 2 3 4 बजे चाय पिलाने लेके जाते थे. उसको ब्लेस करना होगा ढाबे को. आई कैन ओनली थिंक ऑफ दैट, और तो दिमाग नहीं चलता. सो एनीवेज आफ्टर लंगर ही टुक अस टू दैट ढाबा, एंड वापसी में मेरे ख्याल इट वाज वेल पास्ट 4 o'clock. तो गुरुजी कहने चलो वड्डे मंदिर चलिए, एंड वी वेंट देयर. There were just three of us, me, Shelly, and Guruji in the car, the new car, so to say. तो भारतीय विद्या भवन के पास गुरुजी ने कहा कि वरन चल तू तो मैं ना सैर कर दे चलेंगे. शालू, शैली को कई बार गुरुजी शालू भी बोल देते थे, शैली बोल देते थे, मतलब कुछ भी बोल देते थे जो प्यार से बोलना हो उन्होंने. शालू गड्डी संभाल लेगी. सो गुरुजी तो बेसिकली बहुत ब्रिस्क चलते हैं, लिटरली लाइक एन आर्मी मैन, सो टू से. एंड उस दिन उन बारिशों के दिन थे और किचड़ काफी सिगा से. एनीवेज आई आल्सो चक्ड अलोंग, और गुरुजी के साथ साथ अब गाड़ी एक्चुअली शैली आगे लेके जाना, उसने फिर यू टर्न काट के फिर लंबा चक्कर काटना, बिकॉज ऑब्वियसली कार इज मच फास्टर, यू कांट गो एज स्लो एज समबडी इज वॉकिंग. बट शी आल्सो वंस टोल्ड मी दैट देयर इज सम प्ले इन द ब्रेक, एंड आई टुक इट वेरी कैजुअली. एनीवेज गुरुजी जब अंदर मंदिर तक पहुंचे तो ऐसी जब मैं जोड़े उतारने के बाद सोची तो मैंने देखा यार मेरे तो कीचड़ से लथपथ थे जूते. और तभी गुरुजी के जोड़ों पे नजर गई तो रीबॉक के काले रंग के, एज इफ के अभी किसी ने बॉक्स से निकाल के पहनने हो. मतलब देयर वाज नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन इट. और बिफोर आई कुड से एनीथिंग, बिकॉज ही न्यू दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग, गुरुजी कहते ने वो ज्यादा दिमाग नहीं लाते, मैं जमीन तो ना 3 इंच उत्ते चलना वा. So I thought यार whatever, I mean how can that be? So anyways what I'm trying to tell you is कि भाई मेरे साथ ही चल के आए वो इतनी देर, और उनके जोड़े पे कीचड़ तक नहीं लगा वाली बात. और सो एनीवेज उसके नेक्स्ट 2 3 दिन या हफ्ता 10 दिन बाद, इट वाज अ संडे आई बिलीव, एंड गुरुजी ने ना जब he had blessed us with 2 cars, one for me and one for Shelly, and he had specifically told us to keep 2 drivers, separate drivers for the same. And it was a holiday, and somehow because I was also very fond of driving myself at that point, मेरे को भी बड़ा शौक था गाड़ी चलाने का, तो मैंने दोनों ड्राइवरों की छुट्टी कर दी और अपनी फैमिली के साथ आई डोंट नो, मेरे ख्याल शायद कोई जमीन देखने हमने गुड़गांव जाना था, व्हाटएवर. तो
जहाँ पे आप शांति पथ में अशोका होटल से आगे लेफ्ट होते हो शांति पथ पे, वहां पे हम लेफ्ट मुड़े, वी वर इन दिस न्यू कार नाउ। और जहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके आगे से ना एक बच्चा ऑलमोस्ट 14-15 साल का भागता हुआ आया। अ, और साइड में एक टैंकर था जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वाटर टैंकर्स होते हैं ना, आई कुड नॉट सी बियॉन्ड इट। So that boy, I could not see that somebody is coming from behind it, and he just ran in onto the road. And before I could realize it and try as I would, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई ब्रेक लगाऊं, ब्रेक लगाई भी पर फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड उस बच्चे को इतना सॉलिड इम्पैक्ट हुआ कि ही फ्लू 6 फीट इनटू द एयर, और हेड फर्स्ट ही मतलब मेरी विंड स्क्रीन पे उसका सर टकराया और रोल ओवर करके वो साइड में खून से लहूलुहान लथपथ होके वो उसपे लेटा पड़ा था। एंड बच्चे, द किड्स वर आल्सो विद मी, दे वर वेरी यंग एंड वी वर आल्सो पेट्रिफाइड। We never stopped, but I could make out that probably with so much of blood. And later, and I took off to a friend's house in Sainik Farm just to wash the car, and there I saw that there were tufts of that boy's hair embedded into the windscreen. It was that bad an accident. एंड आई थॉट दैट प्रॉब्ली ही वोंट हैव सर्वाइव। मतलब ये सारी चीजें हम दिमाग में चल रही थी। और उन दिनों बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस नया नया सुर्खियों में था। सो दिमाग में यही बार बार आया कि यार चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। आई कैन टेक इट लाइटली नाउ, बट बिलीव मी उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल होता था। तो एनीवेज गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी इस तरह मतलब कि भाई फोन पे बात कर लें। तो गुरुजी कॉल्ड अप आफ्टर सम टाइम एंड ही सेड ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो बच्चा नहीं होना। गुरुजी कहते उदा नहीं पूछ रहा, तेरा पूछ रहा, तू ठीक है? मैंने गुरुजी मेनू की होना, मैं तो ठीक हाँ। तो गुरुजी कहा रिलैक्स। दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, रिलैक्स। एंड सो ओके, वो रात वी वेंट बैक होम, रात बीती। अगले दिन आई गेट अ कॉल फ्रॉम द कॉप्स कि somebody had noted the number of my car in that hit and run case and they were summoning, मेरे को मतलब बुला रहे थे पुलिस स्टेशन चनक्यापुरी। तो अब अगले दिन मैंने अपने दोनों ड्राइवर से बात की भी, ऐसे ऐसे हो गया था कल। तो उसने बोल दिया कि पुराने वाले ड्राइवर ही सेड के भैया कोई नहीं, आई विल ओन अप, बिकॉज आई रिमेम्बर्ड दैट my license that I was carrying with me had expired in the year 95। मतलब we were talking in the year 2003। मतलब इतने लापरवाह हैं कि रिन्यू ही नहीं कराया कभी उसके बाद। So he said I will own up। So मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार मना पता तो कर लें, because I am into medicines। we are government, we were government suppliers of medicines to government hospitals। So I had known people in the government hospital। So I thought कि हो ना हो ये आरएमएल ही लेके, द विलिंगटन हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे बॉडी को। दिमाग में यही चल रहा था कि बॉडी को लेट मी आस्क हिम कि भाई व्हाट इज द स्टेटस, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या है आगे इसका प्रोसीजर। सो आई कॉल्ड अप वन ऑफ माय कॉन्टैक्ट्स, सीएमओ, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई इस टाइम के दौरान एक कोई एक्सीडेंट केस आया था, जस्ट लेट मी नो व्हाट हैपेंड। सो कहता है ओके, 15 मिनट में उसका फोन आता है। कहता है यार यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहता है इट वाज अ डीओए। डीओए स्टैंड्स फॉर डेड ऑन अराइवल केस। बट हमने जो एक प्रिकॉशनरी एक हम करते हैं रिवाइव करने की एक चांस लेते हैं, वी डिड दैट एंड ही इज नाउ परफेक्टली फाइन। उसके स्कैन्स भी सही हैं, बस उसकी पांव की हड्डी टूटी हुई है। And I was so zapped, yeah. And when I asked him about the time, it so happened it was almost the time then when Guruji told me to relax। जब फोन पे उन्होंने कहा था रिलैक्स, सो लिटरली कि मेरी इस कच्चे पक्के भगत की जिंदगी ना खराब है, गुरुजी ने उसके अंदर जान फूकी वापस। सो ऐदा दे गुरु हैगे ने साडे, ए रब हैगा। सो एनीवेज वी वेंट टू गुरुजी। ते गुरुजी ने उस दिन कहा कि वरन तेरे कोलों कुछ चीज मंगा तो देगा। मैंने गुरुजी हुक्म दो। गुरुजी कहने ने अज दे बाद तू कदे गड्डी नहीं चलाएगा। ते आई हैड द चीक, मैंने कहा गुरुजी मेरे वास्ते कह रहे हो या जेड़े लोकी सड़क ते चलदे ने उन्हां वास्ते कर रहे हो। सो दैट वाज माय व्हाट थर्ड लाइफ।
cat with 9 lives. Let's go on to the next life now. इनफैक्ट ये 2002 का किस्सा है. 4th of October मेरा बर्थडे होता है 4th of October को. एंड उस दिन गुरुजी के पास हम गए हुए थे. तो जब मैं आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है. तो गुरुजी ने कहा तू 50 साल का हो गया. तो मैं कहा यार गुरुजी इन्ने बड़े गुरु बंदे ने जानी जान ने इन्हों ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਥਾਪੀ ਥੁੱਪੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਹੋਟਲ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੋਲਡ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਯਾਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਯਾਰ he has his own this thing mood swings. ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ I let it go. एंड ये जो लाइफ मिली थी इसका खुलासा मुझे सरका 2008 में पता चला कि उस दिन जिस दिन मैं सोचा कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी फ्रॉम इन तो 50 साल का हो गया. व्हाट इट एग्जैक्टली मेंट. वी वर एट another Sangat's place in 2008 after Guruji had left his chola, and somehow she had met with an accident, I guess in 2005 or 6, whatever. So she was just talking about the accident and she told me ke Varun, before that accident played out, Guruji had started telling her probably 3 or 4 or probably 6 months before that ke bhai, like I'm forgetting the exact numbers, like if she was 32 to tell people that she's 42. मतलब ते अब एक तो एज जनानी ऊपर से एज तो she used to say actually I'm 32 but Guruji has told me to say 42. ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. So at that point of time, you see, there are times when Guruji literally gives you those flashes and everything from that. I am not one of those very blessed people who happen to have a regular conversation with him कि भी वो गुरुजी उनको सपने में दर्शन देते हैं. मैं ऐसा भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे सपनों में नहीं आते गुरुजी. और इसके पीछे भी मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि इसका भी खुलासा गुरुजी ने किया कि वो क्यों नहीं आते. So anyways, there was this flash and Guruji told me कि कंजरा, it was not a question, it was a statement. मैं हमेशा यही सोचते रहा कि गुरुजी ने उस दिन मुझसे 2002 में 4 अक्टूबर को एक सवाल किया था कि तू 50 साल का हो गया. वो सवाल नहीं था, वो एक हुक्म जाहिर किया था, तू 50 साल का हो गया. The way that I was having my vices in my life, I am quite sure I would have kicked the bucket. मतलब मैं 50 साल तक नहीं जिंदा रहना था. कहीं ना कहीं मेरा बीच में टिकट कट जानी थी. जिस तरह की मेरी जिंदगी चल रही थी, I still am so bulky and overweight, but the thing is that I would not have survived. सो गुरुजी ने वो बीच का टाइम निकाल दिया ये बोल के, बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते सी कि वरन ए नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं. तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे. गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब ही नेवर यूज्ड टू से और क्लेम दैट ही इज गॉड. मतलब महापुरुष तक तो फिर भी बात कर लेते थे, बट उसके आगे नहीं बोलते थे ऐसे. सो दैट टाइम मैंने कहा कि देखो इतनी बड़ी मेरे बर्थडे पे उन्होंने मेरे को गिफ्ट दी, दान दी, और जाहिर नहीं होने दिया. मतलब हम लोगों की फितरत क्या है कि अगर मैंने 10 रुपए का नोट भी किसी भिखारी को देना है तो आई विल सी टू इट कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ. और रब ऐसे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी दात दे दी, इतना बड़ा दान दिया और मेरे को जिक्र तक नहीं किया उसका. मतलब हाउ कैन दैट बी, मतलब इसको क्या कहने वाली बात है. सो दिस वाज एक्चुअली माय थर्ड लाइफ. तो ये थी मेरी 3 लाइफ. अब जो हमेशा गुरुजी मुझे कहते थे वरन खड़े होकर सुनना और दसना. You see, I have always told you that I was the doubting Toms. हमेशा मैं गुरुजी में कुछ ना कुछ, मतलब उनकी कोई कही हुई बात में ना मीन में एक निकालने की सोचता था. तो मौका मिला मुझे मीन में निकालने का. वो सुनिए कैसे निकला था. मेरे घर में MTNL का फोन लगा, 95 की बात बता रहा हूँ. तो एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी के रोज जाना हमने, तो नंबर मेरे को मिला 242100. तो उस दिन शाम को जब गुरुजी के गए तो गुरुजी ने कहा वरन तेरा फोन लग गया. मैंने गुरुजी आहो लग गया. की नंबर मिल गया तेनू? तो मैंने कहा गुरुजी 242100. चौड़े होके बोला 1000 हैज अ गुड साउंड टू इट, मतलब अच्छा लगता है सुनो 000 वाला नंबर ना, मेक्स यू फील गुड. तो गुरुजी took out a small black diary. He used to carry a very small black diary जिसके अंदर गुरुजी ना नंबर्स लिखते थे. तो गुरुजी, I saw him writing Baran
242155। मैंने गुरु जी आ नहीं 1000। गुरु जी कहते ने जो लिख ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ is on a different plateau altogether. I mean different level altogether. Anyways, I thought he has a problem. That's what I thought. I mean, how can somebody like me think that? But that is exactly what I thought यार, कि I know for a fact, मुझे तो पता ना मेरे को क्या नंबर मिला है, ये मैं इनको बोल रहा हूँ और ये मानने को तैयार नहीं, भैया कोई प्रॉब्लम है, इन्हीं को प्रॉब्लम है वाली बात है। ये सोच के मैं बात आई गई हो गई 2 या 3 दिन बाद मेरे को फोन आया एक्सचेंज से कि जी हमने आपको जो 1000 का नंबर दिया था वो गलती से दे दिया है। वो एक्चुअली ना एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रखते हैं बेसिकली, कि भाई लोगों की याद रहे कि भाई अगर उनकी रिड्रेस नहीं हो रही, उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायतों पे अगर एक्शन नहीं हो रहा तो लोग उसके घर फोन कर सकते हैं। एक्सीएन का नंबर होता है रेजिडेंस का। तो मैंने कहा भाई मैं तो लोगों को दे चुका हूँ, ये वो बतेरा कुछ कहा, मेरी एक नहीं चली। उसके 2 दिन बाद नंबर मिला 242155 और मेरा मुंह झेप गया। अब शाम को जब गुरुजी के गए तो गुरुजी कहते ने वरन तेरा नंबर ठीक हो गया तो मैं कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं उस दिन की सोच बैठा सीगा। सो व्हाट आई मेंट टू से वाज दैट अपनी तो सोच ही ऐसी हुआ करती थी, नथिंग मच हैज चेंज, मतलब इन द सेंस आई वाज द वीकेस्ट लिंक। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम कहते हैं कि भाई वी एज ह्यूमन बीइंग आर, सपोज मैंने एक टीम बनानी है सो क्रिकेट की, तो आई वुड बी पिकिंग अप द ब्राइटेस्ट टैलेंट, द बेस्ट, से द विराट कोहली, द सचिन तेंदुलकर ऑफ द डे। बट रब ने अपनी टीम में ऐसे बंदों को रखने की कोशिश की जो बैक बेंचर्स है मेरी तरह। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मतलब मेरे लोग कहते हैं ना कि ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, नो डाउट अबाउट इट, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ हिम। इट इज नॉट कि भी मेरे कर्म अच्छे थे, कर्म तो मुझे नजर आ ही रहे थे किस तरह के थे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਦਾ ਮਾਨ। So that is what it was with me. I mean, I was really the odd man out. Whenever I see the old Sangat, I see them so much better than me. I mean, they all are really deserving. I don't see myself in that August company. मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि why me वाली बात है, because I have nothing that I can say is out of the ordinary, nothing extraordinary. So anyways, मैं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। So what I was telling you was that कि ये टेलीफोन वाला किस्सा हुआ। अब as I told you, I come from a very humble background. I used to have these just one credit card. It was a Citibank credit card in 1995. 3000 या 3200 की उसकी लिमिट होती थी। तो इट वाज अ संडे। मेरे साथ नॉर्मली ना जो भी सत्संग हुए हैं वो संडे के दिन ही हुए हैं। इनफैक्ट गुरुजी ने बाद में संडे ही मेरा दिन, उन्होंने कहा जब आना आए लेकिन संडे जरूर आया कर, संडे ही बांध दिया था। सो एनीवेज it was a Sunday in the evening. I'm talking about Greater Kailash days only. तो गुरुजी के जाते हुए हमारे को 4-6 महीने हो गए थे। तो गुरुजी कहते ने वरन जा थोड़ी अगरबत्तियां थे फड़ ला। सो आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने पहली बार मुझे कुछ बोला है। एंड आई वेंट टू द जीके मार्केट। वहां पे एम ब्लॉक मार्केट में there's this shop called Morning Stores. सो मॉर्निंग स्टोर उन दिनों ऐसे होता था कि मॉल के जमाने नहीं थे, लेकिन मॉर्निंग स्टोर एक ऐसी जगह होती थी जहां लिटरली यू वुड गेट एवरीथिंग। It was a departmental store which would stock everything. So वहां पे सस्ते जमाने थे। अगरबत्तियां 2 छोटे कार्टन जैसे होते हैं गत्ते के, वो हिट एंड ट्रायल से पता चला कि जी 2400, दैट वाज अ लकी मंथ फॉर मी। 3200 में से 2400 वाज अवेलेबल। नॉर्मली आई वाज लिविंग ऑफ दैट रोलिंग क्रेडिट थिंग कि भाई 5% दे देने और बाकी जब होने तब होने वाली बात है। तो वो 2400 अवेलेबल था। एंड 2400 सम ऑड रुपीज, 2 गत्ते ना अगरबत्तियों के आ गए 2400 रुपए में। तो मैं बड़ा खुश था। जब गुरुजी के पास लेके गया तो गुरुजी ने कहा कि एनी वड्डी, मतलब इतने ज्यादा, सॉरी आई एम पंजाबी ना, कई बार मुंह से बोली नहीं जाती। तो उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा लिया, चल कल्याण करा के
Kalyan. I was so happy that Guruji appeared happy, and believe me, wo Kalyan. How did it become a Kalyan? Is that after that I had about six odd credit cards, and that was the only one with a limit. Baki, there were gold cards. There was this Amex ka unlimited card bhi tha, which didn't have limits also. So what I'm trying to say is that Guruji blessed my cards too. Now this, कई लोग कहेंगे कि भाई सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, हाउ कैन दैट बी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही ब्लेस्ड इट. अब गुरुजी के बारे में इसलिए मैं कई बार दिमाग में अचंभा होता था कि जिस तरह एक नॉर्मल बंदा बोलेगा कि भाई मैं सुबह उठ के सबसे पहले सूरज को नमस्कार करता हूँ, तो गुरुजी ने कहना सब तो पहला सूरज मैंने नमस्कार करता है. तो मैं यही सोचता सीगा यार कमाल है, इन्नी है अपने कर देने कि जी मैनू है करता वो करता, मतलब हाउ कैन इट बी, बिकॉज try to get into my mind at that point of time. I was still seeing him as a human being only. I could never graduate beyond that. Anyways, now I will tell you कि गुरुजी ने अपनी तीसरी आंख दिखाई. मतलब this is really funny in the sense you might ask what's so funny about the तीसरी आंख. You'll get to know about it. वही ट्रीटमेंट रूम में इस पर हम 4 जने थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ शैली और मेरी मदर इन लॉ. तो गुरुजी ने कहा आज तो मैं अपनी तीजी आंख दिखाना वा. तो उन्होंने वहां जाके ना अपनी आंख को उंगली से ऐसे किया, मतलब स्ट्रेच किया जिससे कि भाई यू कुड सी थ्रू इट. एंड समहाउ ये जो दो आपकी आईब्रोज होती हैं इसके बीच में समझो, राइट एट द मिडल ऑफ दिस, ही टोल्ड यू टू लुक एट इट from within the eye that he was showing us, right eye या left eye, whatever that was. एंड हम सब ने बड़ी तारीफ की कि अति सुंदर. एंड जब हम बाहर आए, आई वाज द फर्स्ट टू एडमिट कि यार सच बताओ मुझे तो नजर आई नहीं. तो मैंने कहा कौन पापी बने, मैं तो ऐसी ही तारीफ कर दी. शैली वाज द नेक्स्ट टू ओन अप. मेरी मदर भी कहती है बच्चों सच तो मैं बोलूंगी मुझे भी नजर नहीं आई. मेरी मदर इन लॉ गुरुजी जिसे हमेशा कहते थे मेरी बहन है, उन्होंने बताया कि मुझे नजर आई और इतनी सुंदर आंख कि देखो तो दिल करे कि डूब ही जाओ. एंड व्हाट शी टोल्ड अस वाज दैट कि वो आंख भी ना, इट वाज नॉट वर्टिकल लाइक वी बीन मेड टू बिलीव. हम पुरानी या मतलब कोई फोटो देखे भगवान की तो तीसरी आंख ऐसे ना वर्टिकल दिखाई होती है. कहते हैं इन दोनों आंखों के बीच में ही बिल्कुल सेम शेप की, मतलब सेम इन द सेंस हॉरिजॉन्टली आंख थी, लेकिन इतनी सुंदर कि बस दिल करे कि उसमें डूब जाए. तो इसी के ऊपर बात गुरुजी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ कि वरन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ फोटो ਵੇਖ ਦੋ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ. ਇਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. this is something that really was something that when he told me कि जीसस क्राइस्ट ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ. but what we see as the artist portrayal is of somebody who's very fair and good looking. So what I meant was कि Guruji, this is how I'm just trying to share with you whatever he told us, because satsang eventually क्या बने जो उन्होंने, because Guruji unlike so many spiritual leaders वो सत्संग नहीं करते थे, मतलब समझ नहीं देते थे गुरुजी. So जो भी आज सत्संग बन के आए हैं, सत्संग निकल के आते हैं, that was because of a one-to-one interaction of Guruji with his disciples. So वहीं से सत्संग बने. So this is what सत्संग are all about. Anyways, अब गुरुजी जलंधर चले गए थे. ये टाइमलाइन मेरे ना सत्संग में नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ द फैक्ट कभी मैं आगे का बता रहा हूँ कभी पिछले का बता रहा हूँ, बिकॉज समहाउ इतनी देर ना एक स्ट्रेच में कभी सत्संग नहीं किया. एंड आई बीन टोल्ड के आज मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही बताना है जो सत्संग मेरे हैं. सो आफ्टर अबाउट 6 months or so 95 में गुरुजी वेंट टू जलंधर. एंड अब जलंधर गुरुजी चले गए तो हम लोगों का मन नहीं लगना, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, जस्ट 4 of us, मी, माय वाइफ, मदर और मदर इन लॉ. हम जलंधर शताब्दी में चले गए एंड गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड ही मेड अस स्टे एट उमराव सिंह अंकल्स प्लेस. और गुरुजी ने सबको इंट्रोड्यूस करना कि मेरे धी पुत्र ने दिल्ली आए ने. इट वाज सच अ हेडी फीलिंग, he be calling us धी पुत्र, but now I know for a fact हम सभी रब के धी पुत्र ही हैं. and that very evening he said मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला गुरुजी ने
कि ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਸੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਮਕਾਓ। जलंधर मंदिर में ना कोई ब्रास की कुछ मूर्तियां हैं, तो गुरु जी ने उनको ये सेवा दी कि भाई इनको चमकाओ, मैं बच्चों को घुमान लेके जा रहा है, and he took us out, both of us, and अब as I told you कि I had a very humble background in the sense as far as money was concerned, तो शैली being my wife उसका तो हाथ और टाइट होता था। तो गुरुजी के साथ हम जा रहे थे, अब शैली के दिमाग में बार बार आया कि पता नहीं मैं अपना पर्स किधर छोड़ा ही हूँ, कोई ले ना जाए। तो गुरुजी तो जानी ही जान, गुरुजी कहते कोई नहीं लेके जाएगा, है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 रुपए एक टूटी कंघी थे, एक लिपस्टिक, एंड हम जब वापस आए तो वो मंदिर में ही पड़ा मिला, और लो एंड बिहोल्ड 180 रुपए थे, उसके अंदर एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी। सो आई वाज सो ज़ैप्ड, मैंने कहा हाउ कुड ही नो ऑल दिस। एंड द नेक्स्ट डे अंदर गुरुजी के कमरे में गुरुजी गेव मी समोसा, गुरुजी ने कहा फला फला बंदा आएगा, वरन कहेगा कि गुरुजी इत्थों दी लंघ रिहा सीगा, सोचा थोड़े दर्शन करदा चला। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर एंड इन वॉक्स द जेंटलमैन, और उसने यही कहा, अ नोन फिगर वाली बात है, आई वुडंट लाइक टू नेम हिम, कि गुरुजी मैं आज जलंधर आया, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना मिलूं। And Guruji looked at me with a twinkle in his eyes as if telling me कि क्या सिखाना तेनू क्या आएगा। So I was so zapped, I mean how could he do that? ये तो जानी जान है। At that point also I could, as I told you, I could not take him as God. The best case scenario was that he is a messenger of God. I mean जैसे सारी जिंदगी मैंने मालिक को मैनेजर समझने की भूल की, मैं सोचता था कि भाई इनकी डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले से, जो बोलते हैं वो कर देते हैं। ये थोड़ा पता था कि ऊपर वाले ही है। इसके पीछे रामानंद सागर is to be blamed because why? Because I could never see the Ram, the God in him, because रामायण के अंदर वो दिखाया था ना कि भाई राम जी ऐसे हाथ राइट में करके ऐसे ब्लेस करने के लिए होते हैं, इस तरीके से होते हैं, वो हमें उनमें नजर नहीं आया। और दूसरी बात, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग सब बचपन से ही लोगों को, बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि बच्चों रब होता है लेकिन नजर नहीं आते, तो हमने अपना दिमाग चला लिया, हमने कहा जो नजर आते हैं वो रब नहीं होते। तो विद दिस मेंटल ब्लॉक आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। सो एनीवेज जलंधर में जब थे तो अब उस साल बारिश बड़ी हुई थी और हमने संडे के दिन जैसे वापस जाना था, तो शताब्दी में ही हमारी टिकट्स बुक थी। सो एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, समहाउ गुरुजी कभी सोते नहीं हैं, फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज। एक बार सिंगला आंटी ने उन्हें कहा था कि गुरुजी तुसी बड़े थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर सो जाओ, तो गुरुजी का जवाब सीगा कि रब सो जाए तो परले आ जाओगी। सो ही नेवर स्लेप्ट, ही नेवर स्लीप्स, बट दैट डे ये माया उन्होंने ऐसी रची कि उन्होंने दिखाया कि जलंधर मंदिर के अंदर पीछे दीवार का केस लगा के ना उन्होंने आंखें बंद की और ये प्रतीत किया कि जैसे उनकी आंख लग गई, और तभी बत्ती चले गई। दोपहर का टाइम था और पिच मौसम का, बिकॉज बारिश का मौसम था, तो वहां पे हाथ पंखा बड़ा सा जैसे पुराने जमाने में होता वो पड़ा था, भारी सा। तो 1-1:30 बजे का टाइम था दोपहर का, मैंने वो पंखा चलना शुरू किया। नॉर्मली इतना भारी है, मतलब आई वुडंट हैव लास्टेड फॉर मोर देन 10-15 मिनट, बट गुरुजी का काम था, गुरुजी ने शक्ति दी। 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा हो गया और मैं जलता रहा। तो अब मेरी मदर और मदर इन लॉ अपनी कलाई की तरफ इशारा करे, टेलिंग मी कि भाई 4 बजे की ट्रेन है, और हालात ऐसे थे कि 1.5 2 फुट पानी सड़कों पे था। वी हैड टू टेक द रिक्शा, द साइकिल रिक्शा, ओनली टू गेट टू द मंदिर, टू द रेलवे स्टेशन, जिसको मेरे हिसाब से घंटा भर तो लग ही जाना था। तो वो बोले कि भी जल्दी चलो, अदरवाइज वील मिस द ट्रेन। तो मैं उनको बोलूं कि मैं इन्हें कैसे जगा दूं, आई मीन ही इज इन हिज ओन दिस थिंग। एनीवेज करीब 3:45 बजे गुरुजी गॉट अप विद अ स्टार्ट। ही सेड अरे तुसी गए नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ट्रेन ਸੀਗੀ 4 बजे, कोई नहीं आज 6 बजे जाओगी। मैं अभी भी एज आई टोल्ड यू कि भाई डाउटिंग टॉम तो शुरू से था। मैंने कहा इन्होंने बोला और हो गया, ऐसे थोड़ा होता है, ये दिमाग में आया। खैर एनीवेज 4:45 तक हम स्टेशन पहुंचे विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट अब तो ट्रेन निकल ही गई, बिकॉज वो 4 बजे आती है और 2 मिनट का ही हॉल्ट होता है जलंधर स्टेशन। अमृतसर शताब्दी होती है फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली, एंड वी वर टोल्ड दैट कि ट्रेन तो आई नहीं है, पीछे से लेट चल रही है, 6 बजे आएगी। तो गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था। सो एनीवेज वो 6 बजे आई और वी वेंट बैक होम गुरुजी की मेट से। दिस वाज माय फर्स्ट विजिट टू जलंधर। Now it so happened I would just basically, it's been going on for quite some time now, satsang. I will round off with
द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट के गुरुजी ने मुझसे क्या मांगा और मैंने उन्हें क्या दिया। अब आप सोचोगे देखो कितनी मुझ में ईगो आ गई कि मेरे ऐसा बंदा बोल रहा है कि मैंने गुरुजी को क्या दिया। जब आपको पता चलेगा तो आप भी हंसोगे कि मैंने क्या दिया। अब एक्चुअली जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो Shelly, my wife, she had two miscarriages by then, and उनकी ताई हैं डॉक्टर शीला मैना, she counseled both of us and told us कि Shelly's uterus is very weak, she will not be able to carry the pregnancy through, so you will not be able to have children of your own. Why don't you go in for adoption? So this was the background. Anyways, with Guruji ki मेहर से, I have two daughters who were born back to back in 97 and 98, and it so happened that they were both elective cesarean, मतलब वो हमारी choice थी cesarean की, and both were born in the month of July 8th and the 19th. तो गुरुजी का बर्थडे 7th of July को होता है। तो इस बात को लेकर ना गुरुजी बड़ा हंसे थे। गुरुजी ने कहा सातनू करा लो, तो शैली साइड नहीं, गुरुजी को ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਬੜੇ ਹੱਸੇ थे कि यार कमलियो लोकी तो चाहते ने कि 7 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। So anyways, the reason I am talking about all this is now I was, as I told you, the first in my immediate family to go to Guruji, and we used to talk about Guruji with Tarun and Sabina Bhabi once we got back from the mandir, and somehow उनमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ था शुरू में। Then there was this time after about 2-3 months, मैं जब वहां जाता था तो वहां मैं क्या देखता था, देखो मन में मेरे विकार था शुरू से। आई वाज यंग एंड आई यूज्ड टू सी दिस, जो लेडीज वहां होती थी, प्रिटी ब्यूटीफुल लेडीज, एंड गुरुजी के कोई चरण दबा रही है, कोई सर दबा रही है। दिमाग में यही ख्याल आ गया कि यार ऐदा दे किस तरह गुरु होंदे ने जो औरतों को सेवा लेंदे ने। दिमाग में ये आया। देखो मेरी सोच गंदी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज these are the skeletons in my cupboard. अगर मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा तो सत्संग का कोई फायदा नहीं है। मतलब बेसिकली सत्संग इज सच्ची बात करना ही उचित है ना। तो उस दिन जब गुरुजी मेरे को जब आज्ञा दे रहे थे, गुरुजी को तो पता है, जानी जाने, उन्हें पता है मेरी सोच कैसी है, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया है। तो गुरुजी ने कहा कि वरन जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, आदमी औरत नहीं दिसदे। सो इट वाज लाइक अ स्लैप ऑन माय फेस कि भाई मेरी सोच कितनी गंदी है। और गुरुजी ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि आई एम एट सच अ लेवल, तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े ही हो। मतलब ना मेरे को कोई किसी में आदमी नजर आता है, ना मेरे को किसी में औरत नजर आती है। So when I told about this satsang to Tarun and Sabina, this piqued their interest. मतलब उनको इस बात में ऐसी बस उनके घर कर गई दिल में कि उन्होंने कहा अब तो हम चलेंगे वाली बात है। एंड वो गुरुजी के पास आए, और मैं क्या देखता हूँ कि उसके बाद गुरुजी ने उन्हें तो रोक के रखना सुबह 3-3 4-4 बजे तक, और मेरे को और मेरी फैमिली को 11 बजे छुट्टी दे देनी, चल लो सिनेमा खत्म, केपी के खाओ पियो। किसको गुरुजी इस तरह की गल्ला करते थे, मतलब एज आई टोल्ड यू लाफ अ मिनट राइट, मतलब बहुत जोवियल और हंसी ठट्ठा मजाक बड़ा होना। सो आई somehow became jealous of my brother. मैंने कहा यार आई एम द वन जो उसको गुरुजी के पास लेके गया, ये तो यार छा ही गया। हो ना हो ये गुरुजी के कान भर रहा है कि गुरुजी को मुझसे एलर्जी होने लगी और इसको बिठाए रखते हैं। सोच ही ऐसी थी। सो एनीवेज दिस वेंट ऑन। वी he is my elder brother, we had common business interest, but somehow वो जो left गए तो मैं I used to oppose him, मैं right कहना, मतलब there was this conflict, he could not, I was seething from within, मेरे को अंदर ही अंदर इतनी जलन हो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। rightly so। तो पहली बार जब हम जलंधर गए, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई लिटरली गुरुजी ने पलकों में बिठा के रखा हमें, हूँ से भी मिलाना, और बेबी बहुत उन्होंने अच्छा घुमाया फिराया हमें। और now it so happened that my wife was pregnant with my first child, the elder child, and Tarun and Sabina Bhabi, they'd gone to Guruji Jalandhar. Guruji was in Jalandhar at that point of time. वहाँ गए तो, और यही प्लान हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर वीकेंड पे जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे नेक्स्ट वीकेंड में मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। तो जब वो आए बड़े खुश थे, तो तरुण ने कहा वरुण गुरुजी ने मैसेज तेरे लिए भेजा। मैंने कहा क्या मैसेज दिया? कहते वरुण ने कहीं कि अगले हफ्ते ना आई।
तो मैंने कहा ले, खुद तो लड्डू लूट लिए हैं, अब मेरी बारी आई तो मन से ही बोलना शुरू कर दिया, चाहे अगले गुरु ने बोला हो, गुरु जी ने बोला हो ना बोला हो, इसने अपनी तरह से लगा दी। मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। मैंने यही वर्ड यूज किया, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है। और हम गए जब गुरु जी के, तो जैसे ही हम हॉल में घुसे, गुरु जी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मैं मना कराया ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ फिर आ गए हो, करा ਦਿੱਤਾ अपना माड़ा। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अपना प्रोग्राम बना के आए हो, मेरे वही वर्ड से ना, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है, मैं तो प्रोग्राम से जाऊंगा, अपने प्रोग्राम नाल ही वापस जाना। ही मेड all he planned all our accommodation and stuff. वही सरदार उमराव सिंह अंकल who was the sitting MP of जलंधर, उनके घर में ही गुरु जी ने हमें ठहराया। बट इस बार जो ये 2 दिन हम गुरु जी के पास रहे मंदिर में, गुरु जी ने हमसे बात करनी तो दूर, जिस साइड पे हम बैठे होते थे उस साइड देखते नहीं थे पूरे पूरे दिन गुरु जी। एंड बाकी सारी जलंधर की संगत ने कहना यार कहने तो दिल्लियों आए ने, पर गुरु जी तो इन्हां नाल गल भी नहीं कर रहे। और बिलीव मी कि इतना गिलानी होनी, इतनी शर्मिंदगी होनी इस बात को लेके कि दिल करे कि धरती फट जाए और हमसे आ जाए। मतलब एज इफ कि यार हम परियाज हैं, मतलब हमने ऐसा कोई जुर्म कर दिया कि गुरुजी हमसे बात तक नहीं कर रहे। और अब तो मतलब तूल पकड़ ली, अब तो दिमाग में पूरा घर कर गया कि भाई कि हो ना हो भाई ने गुरुजी के कान भरे हैं, जेलसी फुल फुल। एनीवेज हम वापस आए तो वही जो लेफ्ट गए मैं राइट, वी वर आई वाज अपोजिंग ऑल हिज व्यूज। अब गुरुजी दिल्ली आए तो एक दिन गुरु जी कहते ने वरन आज तेरे को कुछ मंगांगा तो देगा। मैंने गुरु जी हुक्म दो, सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ है। गुरु जी कहता आ तो ठीक है, सब कुछ मैं ਦਿੱਤਾ है, पर एक तेरी अपनी कमाई है, तैं खुद कमाई है, ਉਹ मैं नहीं ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। मैं गुरु जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ है? गुरु जी कहते तेरी ਜਿਹੜੀ जेलसी ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਇਹ मैं ਤੈਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ। एंड बिलीव मी आई क्राइड अ रिवर दैट डे। मतलब हम सबको पता होता है जब हम गलत होते हैं, पर हमारी ईगो ऐसी होती है कि हमें मानने से मतलब मानने नहीं देती। मतलब वी डोंट वांट टू बेसिकली किसी की नजरों में हम गिरना नहीं चाहते, किसी के सामने एडमिट नहीं करना चाहते कि मेरी सोच गंदी है या मैं गलत था। तो जब गुरुजी ने बोला ना मेरे को, इट वाज लाइक कि मेरे को ये मौका मिला ना कि एडमिट करने के लिए, और मैं लिटरली उस दिन इतना रोया, अपने भाई भाभी से माफी मांगी। तो मांगा भी गुरुजी ने क्या, मेरी असल कमाई। तो बेसिकली जो मिस्ट्री थी कि जी मुझसे क्या मांगा वो भी अब सॉल्व होगी कि हमें गुरुजी को देने लायक कोई चीज नहीं, हम सब अपनी कमाई दे सकते हैं। ये हमारी जितनी भी कमाइयां हैं, हम सब के पास कोई ना कोई इस तरह की कमाई है। वो गुणों के सागर हैं। हम अपने अवगुण की 2 4 5 लोटे अगर उस गुण के सागर में डाल भी दें, उन्हें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तर जाएंगे। तो एनीवेज सत्संग तो ऐसे बहुत 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 है। बट कमिंग बैक टू दैट सॉरी आई कुड नॉट टेल यू एग्जैक्टली वो जो अपना जो थर्ड लाइफ में था ना कि भाई क्या गुरुजी ने जब उस लेडी ने बताया था कि भाई ऐसे उसका एक्सीडेंट से पहले गुरुजी ने एज के बारे में इतना बोला था। तो जब व्हेन द एक्सीडेंट प्लेड आउट, गुरुजी टोल्ड मी कि वरन मैं इन्हू ऐस करके बचा लेता सी, बच्चे बड़े छोटे से कहते बच्चे रुल जाने सी। So that completes it. Just to save me and my children, he gave me that life on my birthday. Coming back to well, the times that we used to go, he used to take us to hotels and movies. And movies के अंदर ना I don't remember apart from one picture जो हमने पूरी देखी हो, नहीं तो गुरुजी का रूटीन होना, हमने जाना अलग अलग हॉल्स ऑल अक्रॉस द सिटी। मतलब शायद ही कोई हमने हॉल छोड़ा होएगा। और नाइट शो में जाना, और 5-10 मिनट के अंदर ही पहले तो बैठा के गुरुजी ने सबको एक एक पॉपकॉर्न और कोक देनी, और 5-10 मिनट बाद ही कहना चलो ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर कि चलो बच्चे आए हैं कि बच्चे फिल्म बड़ी डरावनी है, चलो इस तरीके से। मतलब बेसिकली ही नेवर यूज्ड टू मेक अस वॉच द होल मूवी 15-20 मिनट। And then I started watching him कि why does he do so? And what I found was that when we were looking at the big screen, I could see him looking at all the seats एक एक करके ना, जैसे as if he was literally blessing them, because कि अगली बार जो भी बैठे he gets blessed. He had probably come with a mission to bless n number of people, and somehow when people didn't come to him, he used to go to the people, because for him
आई हैव सीन के भी हमने अगर सपोज कोई मॉल में जाना उनके साथ, तो बाहर अगर सर कोई भिखारी कोड़ी गया तो हम तो उससे बच के निकलते थे, कुछ उसको उंगली से टच के निकलते थे, मतलब ही यूज्ड टू bless them. So that was the only way that I could explain it, try to explain why he never let, he had this machine पे हमारे साथ गए हैं पिक्चर देखने, 15 मिनट में उनका काम खत्म हो गया कि सब कुछ बेस हो गया, चलो। तो देयर वाज दिस वन मूवी दैट आई टोल्ड यू, पैसिफिक मॉल कौशंबी, रात का शो था, जस्ट अबाउट हम 5-7 जने हुआ करते थे, कभी 10-12 हो जाते, गुरु जी की मौत थी जिसको बोल देते थे। तो सुधा आंटी, एज यू ऑल नो, के गुरु जी की चहेती हैं, सुधा आंटी एम्पायर स्टेट जिनका घर है, तो वो थी साथ। तो उन्होंने, उनकी बात कभी मोड़ते नहीं थे गुरु जी, अगर वो कुछ भी बोलती थी। मूवी का नाम था शाका लाका बूम बूम, बॉबी देओल की पिक्चर थी, और हम वही गुरुजी एज यूजुअल 10-15 मिनट इनटू द मूवी सेट चलो ते सुधा आंटी ने कहा गुरुजी ਇਹਦਾ है ना एक गाना बड़ा चंगा है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के चलांगे। तो गुरुजी बैठ गए, वो इंसिडेंटली गाना आया व्हेन एंड में जब क्रेडिट्स आ रहे थे तब दैट गाना प्लेड, सो ही हैड टू सिट थ्रू द होल मूवी। वी ही यूज्ड टू टेक अस टू all the big hotels as well. वहां पे I remember when he took us to Moria, तो वहां पे since Deepak was also Guruji's disciple, and so many other people in Noida staff, in Moria staff was also his disciple. So I have seen के वो आरती शुरू कर देते थे गुरुजी की, तो गुरुजी used to blush like a baby वाली बात है, मतलब कि गुरुजी कहते यार इतने नहीं आवांगे, लोग की पहचान लेंदे ने। So innocently he used to say that. So what I meant was that कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने आज के दौर में सीख भी मिलती है। हम लोग जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ना सुपरस्टिशंस दूर करने आया हूं वाली बात है कि भाई जिस तरह किसी ने कहा ना कि गुरुजी बिल्ली रास्ता कट गई सी, काली बिल्ली की करिए, ते गुरुजी कहते थे वाहिगुरु बोलो, कौन ਵੱਡਾ बिल्ली या गुरु। ते दैट वे आज कईयों के बारे में, कईयों से सुनता हूँ कि भी किसी ने घर में सत्संग रखा है तो कहते हैं जी हम उस किचन में नहीं बनाते लंगर जहाँ कभी नॉन वेज बनाओ, या फिर किसी ने कहना हम तो चखते भी नहीं है कि गुरु को जब तक भोग ना लगे। तो मेरा ये टेक है भाई, सबूरी की तरह सबूरी ने भी जब भगवान राम को बेर खिलाए थे तो चख के ही खिलाए थे। आप नमक लून तो चेक कर लो, इट शुड बी फिट फॉर आवर गुरु, आवर गॉड। There is nothing wrong in basically tasting it before offering it to him. And secondly, as far as the non-veg part goes, when he used to take us to hotels, जिन टेबलों पे हम बैठे होते थे, हमसे पहले हो सकता है उन्हीं टेबल पे बैठ के मटन चिकन तो छोड़ो, किसी ने बीफ भी खाई हो। What I mean to say, I am not saying that one should be doing this, but one should not make so much out of it वाली बात है कि basically going to extremes. Like for example, I still remember Radisson, Noida. गुरुजी वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे मेड इन इंडिया रेस्टोरेंट हुआ करता था, इंडियन फूड का, अभी भी है शायद। तो वी यूज्ड टू फ्रीक्वेंट दैट क्वाइट ऑफन विद गुरुजी, बहुत बार जाया करते थे। मेटे डी भी वहाँ का जो मैनेजर है वो, ही आल्सो बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ गुरुजी। इनफैक्ट महीना 1.5 महीना जब नहीं जाते थे तो ही यूज्ड टू कॉल अप कि भैया बड़े दिन हो गए, गुरुजी को तो लेके आओ। तो मैं यही कहता था गुरुजी को कौन कुछ आ सकता है, उनकी मौज होगी तो जरूर आएंगे। एनीवेज once we had and Guruji because the sangat is very inquisitive कि गुरुजी क्या खाते थे, कैसे खाते थे। he used to eat very small portions and there were times that many days and months he never ate a morsel of food also. So anyways अगर उन्होंने जाना, और बड़ी सिंपल सी एक दाल और लंबी तरी वाले आलू उन्हें पसंद थे, वो मंगाना, रोटी मंगानी, और कभी कभी जब उनकी, वैसे तो चावल नॉर्मली कम ही खाने को बोलते थे। हमारी फैमिली को तो जिस तरह भाई भाभी को तो चावल और चुगली दोनों से दूर का बोला था, सबको ही बोलते थे चावल और चुगली से दूर रहना। तो चावल भी कभी कभी, पुलाव जैसे उनकी मौज हो, और फिर टू ब्रिंग अप द डिजर्ट, एक गुलाब जामुन, सब गुलाब जामुन वाज हिज फेवरेट, दिया करते थे। सो एनीवेज आफ्टर हैविंग द लंगर, वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे ही वॉशरूम गए, हाथ धोए, तो वहां पे जो टॉवल, क्लॉथ का टॉवल गुरुजी ने यूज किया, तो मैं
उनके साथ ही था, मैंने उनसे लिया, तो मैंने कहा गुरुजी ये मैं रख ला, तो गुरुजी ने कहा की करेगा सट एनु। व्हाट आई मीन टू से इज दैट वी होल्ड सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू थिंग्स दैट ही प्रोबब्ली हैज यूज्ड, बट उन्होंने सुपरस्टिशन से दूर रहने के लिए ये भी बताया कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ दैट there's another thing that I would like to tell you, that is about, I told you, I just briefly broached upon it कि गुरुजी मेरे सपनों में नहीं आते, मतलब over these 25 years I can literally count it, एक हाथ की उंगलियों पे शायद मैं गिन सकता हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हों। So in fact I used to always say, हम लोगों की फितरत ऐसी होती है ना कि भाई भला, because there were people who used to say कि यार मेरे गुरुजी सपने में आए और ये किया वो किया, उस टाइम भी जब कोई बोलता था तो दिल में ये होता था कि यार भला इसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, वो एक तरह से होती है ना, आई वोंट कॉल इट जेलसी, बट इट्स जस्ट दैट कि व्हाई नॉट मी वाली बात है। तो दिल में यही आना कि यार लोगों को तो दर्शन देते हैं, तो मैंने आई जस्ट आस्क्ड हिम वंस कि गुरुजी लोगों को आप दर्शन देते हो ड्रीम्स में आके, मेरे तो आप आए नहीं। ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो दैट स्टॉप मी इन माय फीट, आई मीन हम लोगों की फितरत ही ऐसी है कि यार एज आई सेड कि भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, तो ये सबसे हटवाते थे गुरुजी। एंड देन गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई नग नहीं पहनने चाहिए, नग मीनिंग जो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे कोई नीलम पहन लेता है, रूबी पहन लेता है, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी, आई यूज्ड टू वेयर 1.5 या 2.5 रत्ती का ना मोटा पुखराज ऑन माय इंडेक्स फिंगर। तो गुरुजी 2-1 महीने बाद ही गुरुजी कहते ने वरन ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਮਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਈ। ਸੋ ਪੁਖਰਾਜ is normally set in gold. I, as I told you, was going through hard times only. I mean, so with a heavy heart, क्योंकि गुरुजी ने बोला है वो, I threw that in Jamna, but with a very heavy heart because it had costed me a lot. What I mean to say is गुरुजी हमेशा इनसे दूर रखते थे नगों से। और देन अगेन 2-3 चीजें गुरुजी जो बोला करते थे, जो उस टाइम आज मंदिर बोलता है, उसके पीछे भी समझना जरूरी है कि यहाँ पे मैं सेवादार भी रह चुका हूँ, बड़े फंक्शन पे गुरुजी की मेरे से सेवा भी हॉल में सेवा भी मिलती है। हम और गुरुजी उस टाइम भी बोला करते थे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग नाल ना दी फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर कर दी है। दिस वाज द रीजन। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ही यूज्ड टू टेक अस आउट एंड द किड्स वर नॉट विद अस फॉर दैट मैटर at some hotel, he would make us switch off the phones, and then जब आज्ञा दे रहे होते तो एक गुरुजी कहते हैं फोन चला लो, मैं माय डॉटर ਉਹਦੇ 4 फोन आएगा, घबराई हुई है। सो उनको तो सब कुछ पता होता था बेसिकली। एंड सेकेंडली गुरुजी हमेशा कहते सी कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਦੇ ਸੇ straight from the horse's mouth, 1-to-1, this is what he told me then, and I'm just trying to share it with you. And there are so many other satsangs as well which are something that we were told by our predecessors, so to say, जो हमसे भी पहले के जुड़े हुए थे, which had so much of meaning in them. So probably I don't know, गुरुजी चाहेंगे तो फिर कभी सत्संग करेंगे इस बारे में। बट आई हैव बीन, माय थॉट्स हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस। आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर इस सत्संग, इस कीर्तन में थोड़ी बहुत गलतियां तो माफ कर देना, अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। कि इट हैज बीन एजेस जब मैंने सत्संग किया हो, एंड समहाउ व्हेन इट कम्स, इट इज
impromptu. I mean, it is not something that one can prepare for. It is just that I have left it on Guruji. Whatever he wanted me to say, I have said that. Uh, Jai Guruji, thank you so much for hearing me out patiently. Jai Guruji, and all the very best to the Sangat. I know everybody is feeling deprived के मंदिर में खुले दर्शन नहीं हो पा रहे, but that time would come soon. गुरुजी सबको with open arms ही welcome करेंगे, and with the blessing in the good thing about this COVID thing is that आज घर घर और दर दर पे गुरु हैं, सबके बीच में गुरु हैं. गुरु जी is omnipotent, is omnipresent, he is with all of us. And yes, just one more thing that why I wanted to bring to you was okay, Guruji, sorry, as I said, I'm extremely sorry, my thoughts are all over the place, but a couple of things that I wanted to share with you. Guruji का जो मंत्र जाप है था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, इसका उन्होंने बताया कि ये क्यों आया और क्या है. हमने इससे पहले गुरुजी के पास जाने से पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय ही सुना था. शिव जी की स्तुति ऐसे ही होती है. गुरुजी का मंत्र था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. तो गुरुजी कहते सीगे कि मेरे पुत्र को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन जरूर बोलना. तो दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग अस, बिकॉज व्हाट इज इट इज आई मीन बहुत टाइम ले चुका हूँ, बट जस्ट गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद मुझे बताया था कि वो कौन है. व्हेन आई वाज रियली so confused who he was, Guruji told me that I am Om. Om is a form of light, energy. Om से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, मतलब he is the creator of everything वाली बात है. गुरुजी हमेशा कहते सीगे like so many people would probably have told you of that satsang where Guruji in the dead of the night, two people I know of कि गुरुजी ने उनके लिए ट्रेन उत्पन्न किया out of nowhere. तो गुरुजी कहते सीगे कि वरन ਆਪਾਂ कुछ भी पैदा कर सकते हैं, we can create anything. So what I mean to say is when you break it down, अगर गुरुजी ने कहा कि मैं ओम हूं, ओम is a form of energy, it can take any form and it can be formless. So ओम नमः शिवाय का मतलब है, अगर हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करो कि शिव ओम का जाप करता है, ओम नमः शिवाय. शिव जी या शिव भी वो ओम का ही जाप करते हैं, वो गुरु का ही, हमारे गुरुजी जो हैं उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं का को जपते हैं. तो ओम नमः शिवाय का ये मतलब बताया. अब गुरुजी कहते सीगे कि वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा हुंदा है ना, इन्ना कुछ सब दे अंदर हुंदा. आई टेक इट वो आत्मा, दिस इज जस्ट माय टेक, कि गुरुजी ने तो इतना ही बोला कि इन्ना कुछ सब दे अंदर हुंदा. तो वो शव और शिव में यही फर्क है कि भाई अगर जब तक आपके अंदर आत्मा है तो आप शिव के ही रूप हो. बिकॉज एक अगर आप सबको हर हर महादेव का जो नारा है उसके बारे में आपको पता होगा. हर हर महादेव का मतलब ही ये है कि हम सब महादेव हैं. तो गुरुजी हैड एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली. ही सेड कि हम सबके अंदर उस शिव का अंश है. तो अगर शिव का अंश, जिस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन में जो टाइट्रेशन होती है, आप एक ड्रॉप से आप 10,000 ड्रॉप्स बनते हैं, वो 10,000 ड्रॉप्स के अंदर उस एक ड्रॉप का अंश रहता है. तो हम सब शिव के ही अंश हैं, बिकॉज हम में सब में शिव का अंश है. हर हर महादेव, हम सब महादेव हैं. और शिव में हमारे गुरु का अंश है, तो हमारा गुरु हम सब में है. तो जब मैं कह रहा हूं कि गुरु हम सबके बीच में है, इसीलिए तो ही कुड इफ tell you what you did 20 years back on this particular day. Why? Because he saw it firsthand. He was with you all the time. He is with you all the time. If you look at it this way, everything falls into place. He is God, and that is how he operates. Anyways, it becomes heavy when I start on this note. Let me keep it light. जो हमारे हंसी ठट्ठे के सत्संग थे, जो गुरुजी के साथ शेयरिंग्स की, बस वहीं तक रुकते हैं, अपना आगे टेक ना लगाते हुए. जय गुरुजी, थैंक यू सो मच. जय गुरुजी जी. आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश. गुरुजी हमेशा कहते सी कि ना सत्संग करन वाले ते करान ते सुनन वाले दोनों दा भला हुंदा है. आई जस्ट मिस्ड वन पॉइंट. नाउ दैट यू हैव सेड इट, आई विल टेल यू अगेन. ए कलयुग विच गुरुजी ने कितना आसान बना दिया हम सबके कर्म काटने का जरिया. मतलब आई ऑलवेज से कि भाई मान लो आप एक कमेंटेटर हो, हर्षा भोगले इज कमेंटेटिंग ऑन अ मैच जिसके अंदर सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारी हो, और सिर्फ हर्षा भोगले कमेंट्री ही दे रहा है.
मैच के बाद अगर एक बड़ा ब्रांड एडिडास या रीबॉक किसको एक एड का कॉन्ट्रैक्ट देगा, इट इज अ नो ब्रेनर। बट सोचने की जरूरत नहीं है, वीरेंद्र सहवाग को ही मिलेगा ना, हर्षा भोगले को तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में हर्षा भोगले को वो एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब हम उनके बारे में बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, करने वाले वो, कराने वाले वो, हम उनकी बस कीर्तियां के बारे में बोल रहे हैं और हम ब्लेस हो रहे हैं। इससे सस्ता सौदा ये लूट है, इससे सस्ता सौदा आप सोच सकते हो कभी मिल सकता है किसी को, कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं और उसमें हमारा भला हो रहा है। दैट इज हाउ इजी ही हैज मेड इट फॉर ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।